लाइफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी है। जी हाँ, ये मेरी मेहनत का परिणाम दिख रहा होगा आपको हाथ में है उस समय। जी हाँ दोस्त, यहां से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करना शुरू करी। शुरुआत क्या करी, बहुत जोश में आए, इतना एक्साइटमेंट था और तो कुछ किया नहीं, वही गलती करी जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने उस कंपनी का सेंटर ले लिया। सेंटर लेने के बाद मैं बड़ा खुश था। मैं खुश इसलिए था कि देखो भाई, मैंने पैसे लगाए, दुकान पे बैठा हूं आराम से, देख ये टाई वाले लोग आते हैं और मेरा सामान बिकवाते हैं। देखते देखते 3 साल हो गए। मैंने 4.5 लाख रुपए लगा के दुकान खोली थी। मेरी दुकान में सामान लगा 2.5 लाख का। और जो टाई वाले आते थे वो बिल्कुल टनाटन रहते थे। कोई 20,000 कमाने लगा, कोई 25,000 रुपए कमाने लगा। मैंने कहा यार ये इनकी जिंदगी मेरे से अच्छी है। फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपनी दुकान सब साइड में रख दी। 2009 में मैंने उस कंपनी को एज ए करियर करने की शुरुआत ली। मैंने सेंटर वेंटर बंद कर दिया। अब मेरे 4 काम थे। सुबह जल्दी उठना, खेत में जाना, उसके बाद दुकान पे आना, रात को दुकान के बाद मुझे फील्ड में जाना और फील्ड के बाद घर जाके पापा की गाली खाना। ये 4 काम मेरे रेगुलर हो चुके थे। अब मेरा इतना अच्छा मुझे वहां लगने लगा। वहां मुझे पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन वहां लाखों की बात होने लगी, वहां कारों की बात होने लगी। तो वहां लाखों की बात होने लगी, कारों की बात होने लगी, दिमाग में लाख चलने शुरू हो गया, कार चलनी शुरू हो गई, उम्मीदें बढ़नी शुरू हो गई, परिवार को सपने दिखाने शुरू कर दिए, टाई वाई बांध के घर से निकलना शुरू कर दिया। 12 बजे तक खेती, उसके बाद फील्ड, 12 बजे तक खेती, उसके बाद फील्ड में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पे आउट भी आना शुरू हुआ। 3,000, 3,200, 3,500, 4,000, 4,200, 4,500, इस तरीके से वहां मेरा कमीशन आता था और मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे लगता नहीं था कि वो दिन दूर है कि मैं 8 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। पूरी शिद्दत के साथ में लग रहा था। नवंबर 2011 सुबह मेरे घर वाला फोन है को क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लैंडलाइन फोन पर 1 घंटी बजी सुबह। मैंने फोन रिसीव किया। उधर से आवाज आई, भाई। मैंने कहा हाँ, वो भागी। अब आप आइडिया लगाओ, गांव के अंदर सुबह 5 बजे फोन कर कोई गांव का बंदा बोलता है वो भागी। क्या आइडिया आएगा? अच्छा, जब दूसरे घर में आग जलती है मजा भी खूब आता है, हाँ या ना? पहले आता था, अब नहीं आता। तो जैसे उसने कहा वो भाग गई। मैंने कहा अच्छा, कौन थी, किस परिवार से थी? उसने कहा कोई नहीं थी, किसी परिवार से नहीं थी, तेरी कंपनी भाग गई। और मैंने जो शब्द उसको यूज करे मैं यहां से नहीं कर सकता। मैंने कहा चुप हो जा कमीने, आज तो फोन कर दिया, आज के बाद फोन मत करिए। अब वो सही कहा तो नहीं लगा और बड़े उसमें टसरने वाला, सुन दैनिक जागरण का 11वां पन्ना खोल के देख। और मैं सीधा पापा के रूम में गया। भाई साहब, मैं कभी अखबार पढ़ता ही नहीं हूं, तो मैं सीधा 11वां पन्ना जो खोल के देखा, मोटे हेडिंग में साफ लिखा था वो तो पे। भाई सब कुछ लुट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। दुकान बंद कर दी थी करियर के लिए। सारी दुनिया कह रही थी ये भागेगी, तेरा कुछ होने वाला नहीं है। और मैं अकेला इंसान कहता था चिंता मत कर, मैं लाख रुपए महीना कमा के दिखाऊंगा। और दोस्त, वो उम्मीद भी खत्म हो गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मेरा घर 3 मंजिल का है गाँव में। मैं 3री मंजिल के ऊपर जाके छत में मैं आत्ममंथन कर रहा था, क्या करूं, किससे बात करूं, अब क्या होगा, ये तो सब कुछ खत्म हो गया। और उस समय आते आते मेरे ऊपर ना एक मतलब एक्साइटमेंट में, जब मैंने दुकान क्लोज करी थी, क्योंकि पापा से पैसे लिए थे, तो दुकान क्लोज की थी तो पापा के पैसे पूरे करने थे। तो मैंने किसी से रेंट पे पैसे लेकर, ब्याज पर पैसे लेकर मैंने पापा को दे दिए 60,000 रुपए। मैं कहा चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कमाऊंगा और दे दूंगा। ऐसा हम सब लोगों को लगता भी है। ये चीज करनी शुरू करी, वो ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा था। बस एक उम्मीद थी, 1 महीने में दे दूंगा यार 1 लाख रुपए के चेक से, इसका भी कर दूंगा काम। अब वो उम्मीद ही खत्म हो गई। तो पिताजी ने देखा यार ये बच्चा कभी अखबार पढ़ता नहीं, आज इसने अखबार क्यों पढ़ा। सीधा उन्होंने 11वां पन्ना खोला। मैंने हेडिंग पढ़ा, पापा ने डिटेल्स मिली सेवा। और लगा मेरे पिताजी की ना जॉइंट प्रॉब्लम बहुत पहले से है, वो चल फिर नहीं सकते, वो हमेशा नीचे रहते थे। लेकिन बंदे का जन्म देखो, 3री मंजिल पर गए। नहीं चाहते तो मुझे नीचे बुला सकते थे।
तीसरी मंजिल पर गए और जाकर एक बात बोली संतोषजनक स्थिति में, हमने पहले ही नहीं कहा था। भाग्य की अरे भाई मेरा हौसला दे, मैं लुटा बैठा, मैं बर्बाद हो गया, अरे मेरे आंसू पहुंच, अंदर अपना सेटिस्फेक्शन कर रहा है, हमने पहले ही बोला था ये जाएगी। कोई बात नहीं दोस्त। और वहां दिमाग में एक चीज आई, जो लोग कहते थे वो सही है, कुछ नहीं है भाई। और तेजेंद्र राणा लाख रुपए का सपना देखने वाला, बैक टू पवेलियन, और अब मैं तेजेंद्र राणा पूर्ण औकात में आ गया। लाखों के सपने पता नहीं कहाँ गए। अच्छा, गांव में जाता था तो दोस्त पूछते थे, हाँ भाई लखपति। अच्छा, रिश्तेदारों के फोन आते थे, वे पूछते थे क्या चल रहा भाई तेरी कंपनी का। और देखो मेरे पिताजी को तो डेली 800 वाली का टारगेट पूरा करना था। भाई या तो तू घर सुन ले ना, मुझे खेत आना पड़ेगा। तो वो सुबह शाम कर लेते थे, दिन में एक चक्कर साइकिल पर खेत में मार लेते थे। और वो समय मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मतलब खराब समय था। उस समय मेरे ऊपर कर्ज भी बढ़ रहा था। उस समय क्योंकि खेती तो मैं कर ही रहा था, जो मेरा मेन काम था वो तो मैं कर ही रहा था, फिर भी मुझे टॉर्चर ज्यादा किया जा रहा था मेरे फादर के द्वारा। तो मेरे मन में कई बार बुरे ख्याल भी आए। मैंने कई बार ये भी, यहाँ तक भी मैंने प्लानिंग करी, साल ऐसी जिंदगी में कुछ ही रखा, इससे अच्छा तो सुसाइड कर ले, खत्म, जिंदगी खत्म। लेकिन जब मैं सुसाइड की बात करता था तो मेरी आंखों के सामने मेरी मदर का और मेरी वाइफ का चेहरा नजर आता था। मगर इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। इन्हें अपने से भी ज्यादा उम्मीद मेरे ऊपर है। अगर मैंने ऐसा गलत काम कर दिया तो ये जिंदगी भर ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। दोस्तों एक कहावत भी है, जब हॉस्पिटलाइज करवाया, परमात्मा का शुक्र मगर ठीक ठाक घर पहुंची। घर आकर उन्होंने एक ही बात बोली, भाई इतने दिन से मैं अंग्रेजी दवाई खा रही हूँ, अब मैं कोई दवाई नहीं खाने वाली, मरना मंजूर है पर अभी दवाई नहीं खाऊंगी। लेकिन दोस्त क्या ये संभव है? आदमी लास्ट मोमेंट तक कोई ना कोई प्रयास तो करता ही है। तो आप जैसे लोगों ने, सलाहकारों ने, रिश्तेदारों ने सलाह दी, भाई एलोपैथिक छोड़ या तो होम्योपैथिक मेडिसिन ले आओ या आयुर्वेदिक ले आओ। तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्च करते करते दोस्तों वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट जानने का मौका मिला। उस समय एक नॉन एक सेलेक्ट हुआ। लेना नहीं चाहता था क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बता दिया था, वेस्टीज बता दी थी, तो मैं इग्नोर कर रहा था, लेना नहीं चाहता था। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर फ्लैक्स जेल का डेमो किया, थोड़ा सा प्रभाव हुआ, मैं उसको लेके चला आया और मैं अपने दोस्त खेत के काम में लग गया। उस समय का जो समय था वो ये समय चला हुआ था गेहूं की कटाई वाला, और ये 20-25 दिन किसान के पास फुर्सत के पल नहीं, इसके ऊपर नहीं उठता था। अगर कोई कुर्ता भी पहनना था तो इस हाथ से उठाना पड़ता था। देख बेटा मेरा हाथ इसके ऊपर नहीं उठता था, अब देख मेरा हाथ किस प्रकार काम कर रहा है। इस तरीके से मदर ने हाथ ऊपर नीचे किया। तो बहुत एक्साइटमेंट हुआ, बहुत खुशी मिली, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने तुरंत उस शख्स को फोन करके बोला जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट मिला था। मैंने कहा थैंक यू सो मच भाई, आपके कारण मेरी माता जी का हाथ ठीक हो गया। उस बंदे ने जवाब दिया, तेजेंद्र भाई ये वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं, ये चमत्कारिक प्रोडक्ट हैं। आज हिंदुस्तान के घर घर के अंदर हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, वीकनेस, जॉइंट पेन, पैरालिसिस, हाई बीपी, लो बीपी, आई प्रॉब्लम, फिटनेस, माइग्रेन, सर्वाइकल, है ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज कोई घर नहीं बच रहा, लेकिन वेस्टीज के इतने चमत्कारिक प्रोडक्ट हैं। जिस प्रकार आपके घर के अंदर रिजल्ट लेकर आए, इसी प्रकार आज हर घर के अंदर रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो इन बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर काम करके लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। कितने? लाखों। लेकिन लाखों के चक्कर में तो पहले भी आया था। तो पुरानी कहावत है ना, दूध में फुकार छाछ में भी क्या मारता है, फूंक। अब उसने कहा लाखों कमा सकते हो, जिसने जैसे उसने बोला लाखों कमा सकते हो, अंदर से आवाज आई अब नहीं, फिर कोई चक्कर है। लेकिन जिसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव आया हो, जिसकी वजह से घर में इतनी सारी खुशी आई हो, उसको सीधे सी मना नहीं कर सकते। लेकिन हम हिंदुस्तानी है, बहाना तो मार सकते हैं, उसके तो सब लोग एक्सपर्ट है ना। मैंने कहा सर चाहता तो मैं भी हूं लाख रुपए महीना कमाना, बट ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना मैं पढ़ा लिखा हूं। अब बताओ कमा सकता हूं? उस बंदे ने जवाब दिया, तेजेंद्र भाई इस बिजनेस के अंदर लाख रुपए महीना कमाने के लिए ना पैसे का होना जरूरी है, ना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सच में अगर लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो तुम्हारे पास लाख रुपए महीना कमाने का कारण होना जरूरी है। दोस्तों झूठी जिंदगी जी रहे थे, मैक्सिमम लोग झूठी जिंदगी जीते हैं, कहने के लिए
जॉब के अंदर थे, उस बाइक पे जब पेट्रोल डलवाने की बारी आती थी पापा से पैसे लेने पड़ते थे। पापा के यहाँ केवल इनकमिंग होती है, आउटगोइंग वहां से पैसा निकलता नहीं है। पहली बार उस समय मेरी उम्र थी 32 साल की उम्र में पहली बार एक विचार आया क्या मुझे लाख रुपए महीना कमाने की जरूरत है। तो अंदर से आवाज खुद निकलने लगती है जब आप सोचते हो। अंदर से आवाज निकलने लगी यार अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, मेरे पूरे परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे तीरंदाज में हूं ऐसे ही सब है। 1 लाख रुपए महीना अगर कमाता हूं तो मेरे बेटे की बेहतर एजुकेशन हो सकती है। मैं लाख रुपए महीना कमाता हूं तो मेरे माँ बाप का बेहतर जीवन हो सकता है। 70 साल की उम्र में भी मेरे फादर मेरे साथ खेत में जाके काम करते थे, मेरी मदर मेरे साथ खेत में जाके काम करती थी। 70 साल की उम्र में भी हाँ मैं कमाता हूं तो इनका जीवन बेहतर हो जाएगा। अरे मैं अगर कमाता हूं तो मेरी वाइफ की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। दोस्तों एक फीमेल्स का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। 25 साल एक घर में किसी एक घर में पलती बढ़ती बड़ी होती है, उसी घर में सपने देखती है, सब कुछ उसी घर के बारे में सोचती है और 25 साल के बाद माँ बाप के फैसले से एक अनजान घर में चली जाती है। बोलो हाँ या ना। और हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? तानाशाही। मैं तो तानाशाह था। वहां विचार आया भाई तेरेंद्र अगर लाख रुपए महीना कमाता है तो इसका भी जीवन बदल जाएगा। तो दोस्त मैंने डिसीजन लिया और दोबारा से मैंने हिम्मत करी किस चीज की। अगेन मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, वेस्टीज में काम करना शुरू किया। फिर वही सपने जाग गए, फिर वही लाख रुपए महीने की बातें होनी चलनी शुरू हो गई दिमाग के अंदर। फिर वही लोग, फिर वही फादर, फिर वही कमेंट, सब कुछ वही चलना शुरू हो गया। लेकिन हिम्मत की और दोस्त काम करना शुरू किया। बहुत बड़ी अमाउंट बनी पहले ही महीने की। 31 रुपए से इस करियर में मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मई का महीना तो मुझे आज भी याद है, मई 2012 की बात है और उर्दू भवन में एक CNT प्रोग्राम था और उस समय सबको बुलाया जाता था, हम सब लोग आते थे। मैं भी संतोष जी आपका पहले प्रोग्राम हो रहा होगा और संजय सर ने मुझे उस प्रोग्राम के अंदर बुलाया और उस प्रोग्राम को प्रेजेंट प्रीतम भाई ने CNT करी, सिद्धार्थ सर ने वहां पर पोटेंशियल अर्निंग बताई और सिद्धार्थ सर ने प्रोडक्ट की स्टोरी बताई थी किसी की जिसको पानी से एलर्जी होती थी। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा और ऊपर से सिद्धार्थ सर ने बोल दिया भाई मेरा चेक है पिछले महीने का 20,74,000 रुपया। कितना? यहाँ के कहानी बिगड़ गई। सब ठीक था। मैंने कहा यार ये तो पहले वाली से भी बड़े वाले हैं। पहले वाले में भी लोग बोलते थे, मैंने कहा ये तो बड़े वाले हैं। लेकिन यहाँ मैं जरूर एक बार, आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान करे जहाँ भी है बहुत खुश रहे। माननीय रिजवान सर का एक बार उनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। उन्होंने सिद्धार्थ सर का एक बुकलेट दिया, उस समय पूरा कंप्लीट बुकलेट था जिसमें इनके पहले महीने से लगाकर लेटेस्ट मंथ तक के चेक थे। 56,000 का पहला चेक, उसके बाद फिर बढ़कर 60,000 62,000 का चेक और उसके बाद लगातार इनके चेक बढ़ते जा रहे थे। भाई साहब वो किताब लेके ट्रेन में बैठ तो गए, आंखों की पुतली लाल हो गई, समझ में नहीं आया यार ये हो क्या रहा है। जितना इनका TDS जा रहा था ना, सोच इतनी बड़ी थी, मैंने कहा भाई TDS के बराबर भी आ जाएगा ना, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्त अगेन शुरुआत करी, काम किया जाके और पूरी अंधाधुंध फायरिंग करी। कोई नहीं छोड़ा, कोई नहीं देखा, ना प्रोडक्ट की नॉलेज दी, ना कोई टैलेंट था। बंदा पकड़ा, भाई कमाल का बिजनेस है, कितने से शुरुआत होगी? 10,000 के प्रोडक्ट खरीदने हैं। वो कह रहा 10 तो नहीं है भाई, कोई बात नहीं है, वेस्टीज कमाल की कंपनी है, 7 लेगा तो भी काम हो जाएगा। वो कह रहा भैया 7 भी नहीं है। अरे मैं कोई बात नहीं, घबरा कर रहा, यही तो खास बात है, ये इंडियन कंपनी है, तू 5 भी लेगा ना तो भी तेरा काम हो जाएगा। उस समय नॉलेज कुछ थी नहीं, कहला 5 नहीं चलेगा, कहला 5 2 बार कर लेगा तो भी हो जाएगा। और बाद में आके एक बात आ गई, भाई 30 रुपए तो इस साबुन पर ले ही नहीं। लेकिन जिसके पास बैठे टीवी तो लेके उठे और उसका परिणाम हुआ हम और हमारी पूरी टीम ने, यहाँ मेरे जो LOS है उन्होंने और जो यहाँ मेरे सीनियर साथी शुरुआती दौर के सब लोगों ने मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, क्योंकि सारे मेरे जैसे ही थे। सी का भाई वगैरह कुत्ते ना कुत्ते तेरा सब फताए हुए थे। ठीक है, तो भाई चलती रही और अगले महीने की चेक बनी, भाई साहब वो कमाल कर गई। ये मेरा हाईएस्ट चेक था उस समय का, 18,928 रुपए का। अब एक किसान के बेटे का एक बंदे ने 3 साल मेहनत करी, 4200 रुपए तक पहुंचा। यहाँ दूसरे महीने चेक कितना आया? 18,928 रुपए का। ईगो बनती है नहीं बनती? बनती है नहीं बनती? बनती है ना, मत बनाना। मेरे अंदर बनी थी। जैसे मेरा चेक आया 18,928 रुपए का, मेरा फ्रेंड का फोन आया, बेटा चेक कितना है?
मैंने सर कितने का? अरे वाह ग्रेट यार तेजेंद्र, तू कमाल है, तू गजब है यार, तू जबरदस्त लीडर है, अब मिलकर काम करते हैं, तूफान खड़ा कर देंगे, तू एक काम कर, अपनी टीम इकट्ठी कर, मैं ट्रेनिंग करने के लिए आता हूँ। मैंने बोला पहले ये बता तेरा चेक कितना है? उस समय वो सप्लाई नहीं थे, गुरु नहीं थे वे। चेक बता कितना है? कहला 11,500 रुपए का, सॉरी 13,500 रुपए का। तू सिखाएगा? मेरा कितना है? मेरा कितना है? तेरा कितना है? तू सिखाएगा। अपना काम कर, अपना चेक बड़ा कर, मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, लगा मैं खुद करने। अगले महीने का चेक फिर वही तरीका अपनाया, 16,500 रुपए का। कोई बात नहीं, बिजनेस है, नाम तो चलता रहता है। तेजेंद्र राणा पूरा टीटी बन के घूम रहा था उस समय। हाँ, कोई मतलब यार 15-16 हजार कमा रहा था, खेती करने वाला। मेरे तो भाई की सैलरी लगभग इतनी थी, मुझे लग रहा था 1 लाख में यूं आ जाएंगे, यूं। बुद्धि तो जब ठीक हुई, जब अगले महीने का चेक आया। लेकिन यार हम तो बिजनेसमैन है, इतने दिन से काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, बिजनेस है, अप डाउन तो चल ही रहा था। 3 साल भी तो बिना चेक के काम किया था, महीना और कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, सीख लेंगे। लेकिन सीखने वाली बात दिमाग में नहीं होती थी। अब मैं इनका हर बार फोन आता था, बेटा आई क्यों आ जा, आई क्यों क्या है बेटा, प्यारे लाल आ जा। इससे क्या होगा? मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, आई नो दैट, मुझे पता है। ठीक है, यही था। चलता रहा, कमाल। अगले महीने का चेक बढ़ के आया, अगले महीने का चेक और बढ़ के आया। महीने तो हर बार ही आता है, अगले महीने का चेक और बढ़ के आया। और जैसे मैंने 1387 रुपए का चेक देखा, मैंने फोन किया, मैंने कहा गुरुजी। हाँ तेंदर, क्या बात? मैंने गुरुजी आपका चेक कितना आया? चला कुछ नहीं यार तेंदर, ज्यादा नहीं, 84,000 का है। 84? तेरा कितना है? 1387 रुपए। कोई बात नहीं यार तेजेंद्र, तू भी कंटिन्यू, तू कर लेगा, यू कैन डू इट, तू कर डालेगा भाई, तू शेर है, तू टाइगर है, तू आग लगा देगा। वरना ये बताओ मिलोगे कहां? भाई मैं तो बड़े लंबे ट्रिप पे निकला हुआ हूं, मैं दौरे पे जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं। मैंने बोला ये बताओ हो कहां? इन्होंने बोला जैसलमेर हूं। मतलब रुक वहीं। और दोस्तों मैं तुरंत पहुंचा माननीय संजय यादव सर के पास, जोरदार ताली चाहिए। मैं उनके पास पहुंचा, मैं वहीं पहुंचा, फोटो भी वहीं की लगी हुई है। मैं वहीं पहुंचा, मैंने कहा ये बताओ कर क्या रहे हो? इन्होंने बोला मैं वही करता हूं जो मुझे मेरी अपलाइन बोलती है। मैंने ऐसा क्या बोलती है अपलाइन? अपलाइन बुलाती है ITOCNT। भाई भर भर के लेके जाता हूँ लोगों को, खुद बस में चला जाता हूँ, अपनी गाड़ी से लोगों को लेके जा रहा हूँ। हर बार सबसे ज्यादा लोगों का बैठाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कहा और क्या करते हो? भाई सेमिनार में सबसे ज्यादा एडवांस टिकट लेके आता हूँ, सबसे ज्यादा हूँ, बस जाता तो फाड़ता हूँ, रोता नहीं हूँ। और मैंने कहा सर मेरा क्या होगा? अगर तू भी यही काम करेगा तो तेरा भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आज से जो बोलोगे। मैंने 100% सबमिशन किया उस दिन। नो बट नो किंतु नो परंतु, मैंने 100% सबमिट किया। मैंने कहा सर जिंदगी में इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं करूंगा, लेकिन 1 लाख चाहिए, 1 लाख किया। इन्होंने मुझे बोला तेजेंद्र चिंता मत कर, अब तक जो हुआ सब कुछ भूल जा। मैं गारंटी करता हूं अगले 5 साल तक अगर तू मेरे साथ इसी तरीके से काम करता रहा तो 5 साल कंप्लीट होने से पहले तेरी आमदनी 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। मैं घर आया, घर आकर मैंने अपनी बीवी को बताया। मैंने कहा सर ने ऐसे ऐसे बोला है। तो मेरी बीवी ने मुझे बोला कहने देखो सर ने बोला है ना 5 साल में 1 लाख। मैंने कहा हाँ छोड़, 5 साल में 50,000 रुपये महीना भी आ गए ना तो भी अपने खानदान में सबसे ज्यादा कमाने वाले बन जाएंगे। तू भी कंटिन्यू कर काम को। और मैं जरूर चाहूंगा यहाँ एक बार मेरी बीवी के लिए बहुत जबरदस्त ताली होनी चाहिए यार। वो बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है। और मैं उसको लेके नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वो खुद ही आ गई। नहीं पता नहीं कहाँ बैठी, आई जरूर है। हाँ तो बहुत सपोर्ट
सपोर्ट किया। सो उसके बाद मैं घर गया, डिसीजन लिया काम करने का। उसके बाद मेरी जिंदगी के अंदर आया दोस्त ग्रोथ। मैं जरूर 2 साल देना चाहूंगा ग्रोथ के लिए। उसके बाद ग्रोथ के एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट किया। उसके बाद ग्रोथ को समझा और जैसे जैसे वो है ना परमात्मा जब परीक्षा लेता पूरी लेता, बोला हाँ या ना, नया नया सा सबमिशन किया था, नया नया सा कमिटमेंट किया था, और वो कहते नहीं, वो क्या बोलते हैं, ओले कब पड़ते हैं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, है ना। चवन्नी जेब में थी नहीं, पैसे आ नहीं रहे थे, सबमिशन करके आया था, कमिटमेंट पूरा था। संजय जी का फोन आ गया, तेंदर, मैंने कहा हाँ जी, शिमला में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, 5500 रुपए देके सीट बुक करो। अरे भाई, चवन्नी जेब में नहीं, देने वाला कोई नहीं है, ऊपर से क्या कर रहे हैं 5500 और 1000 अलग से आड़े जाने। यार एक बताओ, ऐसे में कोई करेगा? हेलो, कोई करेगा ऐसे में? नहीं करेगा ना। कमावा भी कुछ नहीं, सच नहीं थे मेरे पास पैसे, नहीं थे, लेकिन कमिटमेंट कर लिया था। अब चाहे गर्दन कट जाओ, लेकिन जिंदगी में ईट बट, लेकिन किंतु परंतु नहीं करूंगा। कहते हैं सामने तो एसबीसी का टिकट बुक कराया और एसबीसी अटेंड करने के लिए गए, और स्क्रीन पे एक फोटो लगाया। मैं जोरदार ताली चाहूंगा रविंदर भाई के लिए, इनके लिए। मैं चाहता तो शायद मैं अपने अप्लाइन से भी डिमांड रख सकता था, सर है नहीं 2 महीने बाद दे दूंगा, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी अप्लाइन से एक टीवी और एक पैसे की डिमांड नहीं की, ना जिंदगी में करूंगा। मेरा बहुत सपोर्ट किया रविंदर भाई ने, विश्वास भाई ने। मैं जरूर चाहूंगा इन सबके लिए, अगर रविंदर भाई यहाँ है यहाँ पे रविंदर जी, ये है रविंदर जी, इन्होंने मेरी टिकट बुक कराई थी। तो थैंक यू भाई, रविंदर भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आपके कारण इस बेहतरीन प्रोग्राम को मैं अटेंड कर पाया, और वहां जाके सच में पता लगा यार तेजेंद्र राणा हम कितनी सारी गलती कर रहे थे। उस दिन पता लगा, इन्होंने सर ने वहां एक पूरा 3 दिन का वर्कशॉप इन्होंने किया। वहां सारा का सारा माइंड के ऊपर बात कर रहे थे, सारा का सारा विचारों के ऊपर बात कर रहे थे, और जो भी बात कर रहे थे सब में मैं गलत था। मैं फ्रीक्वेंसी गलत छोड़ता था, मैं सोचता गलत था, मैं ईर्ष्या करता था, मैं पैसे वालों से नफरत करता था, मैं पैसे वालों में कमियां तलाश करता था, मैं अपॉर्चुनिटी नहीं तलाश करता था, मैं उसमें कमियां तलाश करता था, चाहे वो सीएनटी हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे वो मेरा अपलाइन हो, चाहे वो मेरे डाउनलाइन हो। बट इस 3 दिन के इस सेशन के अंदर दोस्त, मेरा सोचने का तरीका बदल गया, मेरा बोलने का तरीका बदल गया। सर ने वहां बोला था ड्रीम लिखो, मैंने 1 लाख रुपए का वहां ड्रीम लिखा था। 1 लाख रुपए दिमाग में चलना शुरू हो गए। वहां से आए, और आने के बाद का जो प्रोसीजर है, अगले महीने का चेक था 16,821 रुपए का, अगले महीने का चेक था 30,570 रुपए का। पहले 1 साल की आमदनी थी इस चीज से, वो थी दोस्त यहाँ पर 1,39,000 रुपए। ये पहले 1 साल की एवरेज इनकम थी 11,000 रुपए। खेती कर रहा था, मुझे बहुत ज्यादा दूर जाने की परमिशन नहीं थी, मुझे डेली रात में घर आना था, क्योंकि सुबह खेती में जाना था। मैं रात को यहाँ से दिल्ली में आता था, 11 बजे भी अगर मैं फ्री हो जाता था, तो मैं कैसे भी कर मैं पूरी रात कभी ट्रेन पकड़कर, कभी ऑटो, किसी का रिक्शा, किसी की बाइक, किसी की गाड़ी, किसी का ट्रक पकड़कर मैं घर जाता था दोस्त। लेकिन मैंने कभी भी इग्नोर नहीं किया, कमिटमेंट कर लिया था ना, तो कर लिया था। उसका परिणाम दोस्त ये है, अगले साल की आमदनी बस 30 से खेती कर रहा था, अभी खेती छोड़ी नहीं थी, आमदनी पहुंची दोस्त, वो थी 4,32,000। और अगर एवरेज आमदनी की बात करूं तो एक किसान के बेटे की खेती करते करते 36,000 रुपए की आमदनी थी महीने की, एवरेज आमदनी। उसके बाद काम शुरू किया, तीसरे साल 2014-15 9,67,000 रुपए मेरी आमदनी यहाँ से 1 साल की हुई, और एवरेज आमदनी पहुंची 80,000 रुपए महीना। और एक बात बताऊं, ईगो नहीं आई। उसके बाद कभी अपलाइन से 1 सेकंड के लिए भी दूरी नहीं बनाता मैं। अभी मुझे 2 इवेंट पहले मान साहब कहते यार क्या चक्कर है, एक रेवाड़ी से आता है, एक मेरठ से आता है, लेकिन होल में एंट्री साथ ही करते हो। बोल रहे थे ना, 1 मिनट की भी दूरी नहीं बनाई। आज तक इन्होंने जो कर दिया, सही गलत मुझे नहीं पता, जो इन्होंने कर दिया वो मेरे लिए सही कर दिया, बात खत्म। उसी धर्रे पे मैं काम कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद 15, 16, 20 लाख 80,000 एवरेज आमदनी, 1,73,000 रुपए। जब तक मेरी आमदनी 1 लाख क्रॉस नहीं हुई, तब तक भी मेरे फादर मुझे यही कहते रहे, भाई चक्कर में मत पड़, खेती कर ले, चक्कर में मत पड़, खेती कर ले, चक्कर में मत पड़, खेती कर ले। जब उन्होंने पहली बार, जब मुझे 3 साल कंप्लीट हुए, अप्रैल 2015, उस समय उस महीने का मेरा चेक था 1.25 लाख रुपए का। और जैसे 1.25 लाख रुपए का मेरे फादर ने मेरा चेक बोला, तब मुझे बोला जा सिमरन जा, और
खेती दे दी भाई किराए पे दूसरे, खेती दे दी किराए के ऊपर और मुझे छोड़ दिया फ्री। और फ्री होने के बाद अब मैं पूरी आज़ादी के साथ बिजनेस कर रहा था। 20 लाख के बाद 31 लाख 90 हज़ार एक साल की आमदनी, यानी का एवरेज 2,65,000 रुपये। और इस तरीके से मेरी आमदनी यहाँ से धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। इस तरीके से आमदनी बढ़ती चली गई। 1,35,00,000 रुपये तक की आमदनी तो बिजनेस के माध्यम से मैंने ली। और ये मेरा दिखा चुका हूँ फर्स्ट पे आउट था, और ये मेरा हाईएस्ट पे आउट इस बिजनेस से आया, जिसमें 15,51,551 रुपये का मेरा चेक बना है। और कई सारे लोग बोलते हैं सर अरे पीपीटी तो है, कुछ भी लिख लो। मुझे तो बाद में पता लगा ऐसा भी कोई प्रूफ होता है। हाँ, मुझे पीसी करवाल जी ने बताया, आप ही ने बताते सर। मैंने कहा ये निकलता कैसे है? इन्होंने बोला कि सीए से बात कर। तो मैंने इनकी प्रेजेंटेशन का फोटो खींच के सीए को भेजा। मैंने कहा ऐसा ही चाहिए, तो उन्होंने फिर ये भेजा। ठीक है, नहीं मैं ज्यादा टेक्निकल हूं नहीं, और टेक्निकल होकर भी क्यों करूं भाई, पैसा चाहिए मेरे को तो, है ना। सो ये मेरी जो 20-21 की, जो 21 पता नहीं 20-21 की 21-22 की है, हाँ 21-22 की जो मेरी है, इसमें साफ साफ लिखा है देखो 1,35,00,000 रुपए आ रहे हैं भाई। इसमें कौन सा फार्म है? 26 फार्म 26 है। उसमें साफ साफ पता है, इसमें ना ये लिख रहा है 5,26,000 रुपए तो टैक्स दे रखा है एक किसान का। किसने? किसान के बच्चे ने। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज नॉट ए बिजनेस, दिस इज ए वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बिजनेस। छोटा मोटा व्यापार नहीं है। बहुत सारे विदेश यात्राएं, कभी दिल्ली का लाल किला नहीं देखा था बिजनेस से पहले, ताजमहल नहीं देखा था, मसूरी नहीं देखा था, हाँ देखा था भगीरथ पैलेस, वहीं से ले जाते थे बिजली फिटिंग का सामान। और कुछ नहीं देखा था भाई, जिंदगी में कुछ नहीं देखा था। बिजनेस में आए, इतनी सारी विदेश यात्रा होली मैंने अलग अलग करके नहीं कर रखी है, सारे उसकी है ना, एक दो फोटो है यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ में मेरे साथ बड़ी घटना हुई। जब मैं पहली बार विदेश गया तो नॉलेज कुछ थी नहीं, एक ही सारा था, संजय यादव सर। मैंने कहा सर एक भी मिनट के लिए अलग मत हो जाना, क्योंकि जब आदमी पहली बार जाता है ना धुआं बहुत निकलता है। अभी बहुत सारे लोग थाईलैंड अचीवर होंगे, जो पहली बार जाने वाले होंगे, चलनी होगी, है ना। तो मैं संजय थोड़ी बहुत मैंने ट्रेनिंग में बैठ के सीख भी ली, उस समय बिल्कुल नहीं आती थी। तो उसने, मैंने जैसे उस काउंटर पे गया, पासपोर्ट दिया उसको, अंग्रेजी में कुछ पूछ लिया, मुझे समझ नहीं आया उसको बोलना क्या है। मैं इधर लगा कोई अपने वाला है क्या? कोई नहीं था। राइट की खिड़की पे पता नहीं उससे भी वो कुछ पूछ रहे थे अंग्रेज से, तो मैं कह रहा या पता नहीं क्या बात क्या रही होगी। तो जैसे उसने कहा या मैंने कहा ऐसा मेरी भी एंट्री होगी, पता नहीं वो उस पर अंग्रेजी नहीं आवा थी कि वो मुझे कुछ और समझ गया। अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद भाई सौभाग्य से जो है ना विंडो सीट मिली, है ना। पहला प्यार यार, पहला हंसी मत मेरी तरफ, ऐसा ही होता है सबके साथ। पहली बार विंडो सीट मिल गई, और विंडो सीट में हम तो वो था भाई संजय सर साथ में बैठे, वो पेटी वेटी इन्होंने लगवा दी। उसके बाद वो धीरे धीरे चला, मतलब बस यूं ऐसे ही चलेगा। ये कह रहे रुक थोड़ी देर चलने के बाद इसने फिर वो जब वो तेजी से चला तो नीचे से आवाज कैसी आती है? धड़ की आती है ना। जब उसने स्पीड पकड़ी, अब हम तो बुग्गी जोटा वाले आदमी भाई, जब बुग्गी जोटा घड़ंचे पे भाग गया, वहां भी धड़ की आवाज आ गई। तो भाई पूरी तेजी से जब वो चलाना, धड़ की आवाज आई और वो आगे से उठ गया। और जैसे वो आगे से उठा भाई किलकी निकल गई। मैंने कहा उलट गया, और ये मुझे दोबारा चुप और सामने एयर होस्टेज खड़ी। अभी मुझे पता वो एयर होस्टेज है, उस समय मुझे लगता था ये जहाज वाली पुलिस है। तो सामने वो खड़ी, वो जहाज वाली पुलिस मुझे घूरे जा रही, और वो मतलब एक तो ये पलटन को हो रहा, ऊपर से वो घूर रही, इधर से ये धमका रहे। मैं अंदर से कह रहा मैं आया क्यों। वो ऊपर गया, और जाने के बाद जैसे मैं हूं, वो झुकता है ना एक साइड में, मैंने गया, और फिर वही सिलसिला, और वह घूरे जा रही। थोड़ी देर में वो सामान्य स्थिति में आया, और वो एयर होस्टेज मुझे देख रही थी, आज वाली पुलिस, और मैं उसको देख रहा। इतनी दूर वो खड़ी, और जैसे सामान्य स्थिति में आया वो मेरी तरफ को ऐसे, वो मेरे नजदीक मेरा धुआं ज्यादा निकल रहा, तो मेरे नजदीक मेरा धुआं ज्यादा निकल रहा, और आगे बड़े प्यार से बोली हैव यू ड्रिंक सर। मैंने कहा ले जो कुछ लाना है, तू बावड़ा ना बना है। तो भाई
थोड़ा सा पहला एक्सपीरियंस था, बहुत सारी मौज मस्ती करी, एंजॉय करा, बहुत सारी फॉरेन ट्रिप करी, है ना। मैं अभी तक 12-13 बार विदेश यात्रा में करके आ चुका हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं था। हम लोग आबू धाबी के ट्रिप पे थे, तो आबू धाबी के ट्रिप पे क्या था कि वेस्टीज ने हमें फरारी वर्ल्ड में हमें लेके गए और वहां जाके बोल दिया भाई सब कुछ फ्री, एक दिन तुम्हें आरन सब कुछ फ्री। भाई साहब हम कौन है, हिंदुस्तानी हूँ, फ्री में तो जाने भी देते। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। पहले तो हम सिद्धार्थ जी के चक्कर में अड़ गए, इनके पीछे लग लिए। इन्होंने पता नहीं कहा कैबिन से मैं बंद करवा रहा हूँ, कहाँ को निकाल के बाहर लेके गया। मैं कहा सुनो, खतरे से दूर, इनसे अलग हो गया। हमारा पूरा एक ग्रुप था, तो ग्रुप चलते चलते घूम ही रहा था, तो यहाँ पर ना एक ऐसी ही स्टेज सी, बिल्कुल सेम ऐसी स्टेज पे कैसी ट्रॉली सी खड़ी थी। अब हम इनके बारे में कुछ जानते नहीं थे। अब इस ट्रॉली पे ये बड़े सामान्य से खड़ी, इधर इस पे पर्दा लगा हुआ। अब इसको देखने के समझ में आया, मतलब सेल्फी पॉइंट है, ले लो सेवा। अच्छा, हम सब इसके अंदर गए, बैठे और हम सेल्फी लेने लगे। तुरंत इसका जो ऑपरेटर था, उस ऑपरेटर भाई साहब ने तुरंत के तुरंत एक बटन सा दबाया और वहां एक डंडा था, आके पेट पड़ गया। अब हम उठ नहीं सकते। हमने सोचा कोई मजाक कर रहा, तू फोटो खींच, फोटो खींच। फोटो का सिलसिला चालू था। अचानक उनका एक गार्ड सा आया, हेल्पर टाइप का, उसने हमें चश्मे दिए जो पीछे बन जाते हैं, गूगल। मैंने कहा अब तो यार मजा ही आ गया, चश्मे वाला फोटो ले। यही तो करते हैं वहां विदेश जाके, क्या करते हैं, और चश्मे वाला फोटो ले। अब चश्मे वाला फोटो शुरू हो गया, तुरंत उसने वो पर्दा हटाया, और जैसे वो पर्दा हटाया ये रेल की पटरी सी नजर आई। और जैसे ये रेल की पटरी सी नजर आई तो हमने कहा भाई रोक, रोक भाई, रोक 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 भाई, रोक भाई, रोक भाई, रोक भाई, रोक। वो था कमबख्त अंग्रेज, उसे क्या पता रोक रोक क्या हो। उसने सोचा लौंडे जोश में है भाई, और हमें कर रहा है तो भाई उसने चला दिया। चलेगी, मैं दिखाता हूँ, ये देखो आवाज भी आपकी बहुत बढ़िया, यहाँ से चली, यहाँ तक तो ठीक था सब कुछ। ये चश्मे गए उड़, इसके बाद कुछ नहीं आया नजर, बस दिखाई दे रहे थे यमराज भाई साहब, कुछ नहीं दिख रहा था। ये देखिए, अच्छा आप जाओ तो आपको भी कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, उस दिन पता लगा सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है। जैसे इसके ऊपर गए, ऊपर से नीचे उतरे, चश्मा उड़ गया। चश्मा उड़ती यमराज भाई साहब नजर आए। जैसे यमराज आए, अंतर तक पता नहीं कहां से मंत्र निकल कर आए, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, वो पता नहीं कब पढ़ी होगी, कहां सुनी होगी, लौंडे ने बाहर निकाली, पढ़ ले, आखिरी समय है। 1 मिनट के बाद ये दोबारा से आके फिर ऐसे ही खड़ी होगी। जैसे ये खड़ी हुई, आंख खुली, एहसास, अरे जिंदा है। डंडा हटा, दौड़ के बाहर निकले, ऐसे बाहर उतरे, ऐसे आके डिस्कशन मीटिंग शुरू होगी 14 लोगों की। मुंह लाल, चेहरा जने थप्पड़ खा के आए हैं, आंखें भीगी हुई, इस्माइल हो नहीं रही, और कह रहे यार मजा आ गया। हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे, तो एक बंदा बोला यार वो बात तो सारी ठीक है,
लेकिन एक बात समझ नहीं आई, साला इतनी ऊंचाई पे पानी के छींटे कहां से? सच बताऊं दोस्तों, किस किस का कहां से क्या क्या निकला कुछ पता नहीं। पर फाइनली एक बात और कहूंगा दोस्तों, मजा बहुत आया। तो दोस्तों ये सारे पल, ये सारे मौके, ये सारी चीजें करने का मौका मिला। और उसके बाद बहुत सारी ट्रिप, एक नहीं कितनी बताऊं, लाइन समय लिमिटेशन है, ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते। आप सब देख रहे होंगे वहाँ कंपनी का मैनेजमेंट रहते हैं, सिद्धार्थ सर बहुत सपोर्ट करते हैं, सारे अपलाइन रहते हैं और पूरा मज़ा आता है। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पिक्चर है ना, इनकी सारी की हिस्ट्री, जहाँ बाली जी खड़े इनकी सारी की हिस्ट्री उठा के देख लेना। इनकी सबका ना एवरेज इनकम 10,000 रुपये से कम से होती है। ये बाली की फोटो है, आज सारे लाखों कमा रहे हैं, ये पावर है इस बिजनेस की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो कौन सा ट्रिप था वो क्रूज वाले ट्रिप पे थे, मेरी वाइफ को भी जाने का मौका मिला और वहाँ जाने के बाद बताई कि आज मेरे 51 सोमवार काम आए। तो बढ़ती रही होगी ना, आज आए काम। मैंने कहा हमारी 6 साल से दही टूट रही, हमने कुछ कराई नहीं, तेरा 51 सोमवार काम आ रहा है। लेकिन वो भी काम आए, उसके बगैर कुछ नहीं है। मैं तो अपनी फीलिंग बता रहा हूँ आपको। तो बहुत सारी चीज़ दोस्तों, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, जब मैंने बिजनेस शुरू किया, जब मैं डायमंड के लेवल पर था, ये सिचुएशन थी। उससे पहले मेरे घर में मेरी बीवी को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। मेरा डायमंड का सेलिब्रेशन हुआ था शामली के अंदर, विश्वास भाई ने किया था, 7 लोग सब या श्रीष माथुर, इनमें से कोई एक साथी आए थे इवेंट करने के लिए। मैं पहली बार अपने परिवार को इवेंट में लेके गया था। इसमें आप चीज़ें समझ सकते हो, जब भी एक फीमेल कहीं बाहर निकलती है ना, शीशे के सामने कंपटीशन होता नहीं होता, द बेस्ट होता नहीं होता। उसके बाद आप देख लो, ये सिचुएशन थी। ये जो मैं कोट पहन रहा हूँ ना, आपको दिख रहा होगा, उस समय मेरी हालत ऐसी थी, ये कोट भी मेरा नहीं है। मतलब मेरे ही गांव का एक साथी जनपैक्ट में जॉब करता था, उसने रिजेक्ट करके रख रखा था। मेरी औकात उस समय ऐसी नहीं थी कि मैं ड्रेस करा लूँ, लेकिन सिस्टम में आना है, ड्रेस में आना है तो ड्रेस में आना। मैंने कम से कम 6 से 7 महीने तक मैंने ये कोट पहना है। मैंने कोई इसमें तौहीन नहीं समझी। मेरी वो सिचुएशन थी, पहली बार अपनी बीवी को घर से बाहर लेके गया था और उसके बाद यूनिवर्सिटीज ने ये पावर दी कि उसके बाद न जाने कितनी सारी ट्रिप हम लोगों ने करी। मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा इसकी रिजल्ट की वीडियो चल जाएगी सतपाल भाई। जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने एक बार झूठ में अपनी बीवी को बोला, मैंने कहा इसका हाथ टूट रहा था, मैंने जान पूछ के कहा, मैंने कहा अब तो कहीं निकलेगी नहीं, मैंने सोचा हाथ साफ कर लूँ। मैंने कहा घूमने चलो, उसने कहा हाँ। मैंने कहा तेरा हाथ टूट रहा, मैंने कहा तेरा हाथ टूट रहा, कहला हाथ तो थोड़े जाना, पैर पे चलना। तो ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अक्सर हम लोगों ने, मतलब मैं परिवार को बहुत टाइम देता हूँ, तो मैं जरूर चाहूँगा सभी लोग बहुत सारे फैमिली विजिट। ये वो फैमिली है जिसको घर से निकलने की भी परमिशन नहीं थी, ठीक है। ये मतलब इतना सब कुछ हो पाया, मैं जरूर चाहूँगा इतनी बड़ी सोच देने के लिए। नहीं तो आदमी कंजूस होता है, पैसे खर्च नहीं करता। ये सब कुछ संभव हो पाया संजय सर, सिद्धार्थ सर, ग्रोथ है ना, जो माइंड सेट दिया, जो प्लानिंग दी, इन्होंने खुद बोला। मुझे ध्यान है, इन्होंने कंट्री में सर ने एक मीटिंग करी थी MMI, उसमें खुद बोलते थे भाई अपने परिवार को 5 स्टार में लेके जाओ, है ना सर। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। और मैंने आपको कभी फ़ोन करके बोला हो या ना बोला हो, लेकिन पक्का चल रहा हूँ, आपका सारी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर जो आपने चीज़ बोली है। सो मदर्स बर्थडे मैं मतलब हर बार मेरा अपना हो, मैं अपने पे कभी फोकस नहीं करता, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के बर्थडे पे बहुत फोकस करता हूँ। मैं हमेशा अपने मदर का और अपने फादर्स का बर्थडे में हमेशा मंगाता हूँ। पिताजी मेरे यहाँ से उसे कोई मतलब मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री भी घर से होटल तक नहीं ले जा सकता, ठीक है। उनको नहीं ले जा सकते, लेकिन जिनको ले जा सकते हैं हम लोग, जो मतलब हमें करना चाहिए हम लोग सब कर सकते हैं। सबको ये जरूर कहूँगा दोस्तों, पता नहीं कितनी सारी पार्टी हम लोग करते होंगे, कितना सारा पैसा खर्च करते होंगे, लेकिन मम्मी के पापा के बर्थडे पर करके 250 रुपया केक उसके हाथ पे रख के काट देना, भाई साहब जो दुआएं मिलती है वो आपको तरक्की देती है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी में जरूर चाहूँगा सबको ये चीज़ करनी चाहिए। और बहुत किस्मत वाले हैं वे लोग इस हॉल के अंदर, बहुत किस्मत वाले हैं वे लोग जिन्हें ये सौभाग्य मिलेगा, जिनके मम्मी पापा हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। तो दोस्त ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे ये कहाँ से लग गया? ये तेजेंद्र राणा और उसकी दुल्हनियां हैं बिफोर वेस्टीज। देखिए भाई साहब, अगर बॉर्डर पे पकड़ ले कोई जान देगा?
वही धर लेगा कि नहीं आतंकवादी कहाँ घूम रहा है। ऐसा ही था, ऐसी सोच थी वेस्टीज में आने से पहले, ऐसे ही विचार थे। और देखो ये मतलब आप पीछे आप रूम देख रहे होंगे, अगर कोई बंदा फोटो खिंचवा रहा है तो फिट होकर खिंचवा रहा होगा, हाँ या ना। ये सिचुएशन थी। ये मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे, ये मेरा मतलब गांव वाला घर, वहाँ से सारी चीज़ थी। और यहाँ से बदलाव हुआ है वेस्टीज की वजह से। ये भी वही कपल है, इनमें बहुत बड़ा अंतर आया, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, मैं डिसीजन की बात कर रहा हूँ दोस्त। शुरुआत में दर्द होता है, पेन होता है, सबको होता है, मुझे भी हुआ। 3-4 साल बहुत टफ गए हैं, लेकिन 3-4 साल टफ होने के बावजूद भी जब आप लड़ने की हिम्मत रखते हो, जब आप अचीव करने की हिम्मत रखते हो, जब भी आप पॉजिटिव सोचते हो, तो परमात्मा फिर आपको देता भी बहुत कुछ है। यहाँ आप सामान्य सी एक फीमेल्स आपने देखी भी होगी। अब आप देखो जो कभी घर से भी नहीं निकल रही थी, उसकी लाइफ स्टाइल, सोचा था ना कि अगर मैं कमाऊंगा तो बीवी की लाइफ स्टाइल कैसे होगी। तो सतपाल भाई अगर संभव है तो इसने कभी जिंदगी में साइकिल तक ना चलाई। मेरे पास भी था, तो आपके पास भी है। नंबर 1, आसान रास्ता छोड़ दो। नंबर 2, कुछ भी करो लेकिन अचीव करो। 10 साल होते या नहीं होते, मैं वेस्टीज में आऊं या ना आऊं, मेरे 10 साल होते या ना होते। और 10 साल पहले वेस्टीज को करने का डिसीजन ना लिया होता, या डिसीजन लेने के बावजूद भी मेरे उन साथियों की तरह जिन्होंने छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया होता, तो आज क्या होता। मेरी बीवी गांव के अंदर उपले बना रही होती। उपले समझते हैं आप, है ना, गोश्त से उसको बना रही होती, तेजेंद्र राणा खेती कर रहा होता। बोलो हाँ या ना। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं, ये फिल्म 10 साल बाद की है। बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर रहे होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद आपकी जिंदगी में भी ये दौर आने वाला है। समय बदलता रहता है दोस्त। ये पूरी मतलब हमारी पूरी फैमिली है, मेरे फादर मदर भाई बहन, हम 4 भाई बहन हैं, और सब उनकी पूरी मतलब फैमिली है। ये मैंने फोटो क्यों लगाया, चीज दिखाने के लिए। इसमें इस पूरी फैमिली के अंदर ये मेरी बीवी खड़ी है, ये दिखेगा नहीं वहां से दोस्तों। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि इस पूरी परिवार के अंदर सबसे कम, एक समय ऐसा था, सबसे कम अगर वैल्यू थी, इज्जत सबसे कम अगर थी, सबसे ज्यादा अगर किसी को टॉर्चर किया जाता था, वो मेरी बीवी को किया जाता। पता क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड कमाता। एक ही शादी में हम सब लोग जा रहे हैं, बाकी वीआईपी है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमें वहां जाके काम करना पड़ता था। पता क्यों? क्योंकि हम लोग कमाते नहीं थे। वेस्टीज जिंदगी में आया, और सब मेरी कहानी थोड़ी ही है। यहाँ जितने भी लोग ऐसे होंगे ना जो कमाते नहीं है, उनके घर में रोजाना इन्हीं बात पे महाभारत होता होगा। उस समय जब मैं वेस्टीज में आया और मैंने ये चीज चली रही थी, मैंने कहा 1 लाख रुपए महीना आ जाएगी ना तो सब कुछ चेंज हो जाएगा सर। केवल पैसे, केवल लग्जरी नहीं आएगी ना, लोगों की हमारे बारे में सोच भी बदल जाएगी, हमारी भी वक़्त होगी, हमारी भी वैल्यू होगी। तो दोस्त उस समय पूरा जी जान से जब भी कोई नेगेटिविटी आती थी ना, जब लोग नेगेटिव करते थे, जब लोग कमेंट करते थे, तो अंदर से विचार आते ना नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ या ना। 4 लोगों को मना कर दो, 4 लोगों ने मना कर दी, 6 ने मना कर दी, एक छोड़ के चला गया, आदमी का धुआं निकल जाता है, हाँ या ना। लेकिन उस समय दोस्त हमारे अंदर भी विचार आते थे, उस समय हमारे अंदर भी विचार आते थे। जब कोई नेगेटिव बात करता था, जब छोड़ के चला जाता था, अंदर से विचार आता, मैं सुन बेटा, अंदर ही अंदर बोला, किसी को कुछ नहीं, अंदर ही अंदर एक चीज बोलते थे, बेटा सुन, रुक, 3 साल रुक, तेरे घर के सामने आके पोंपो बजाऊंगा। रुक जा बेटा, 3 साल रुक, तेरे घर के सामने क्या बजाऊंगा? पोंपो कहेंगी बजे। दोस्त आज भी यही परिवार है, आज भी यही सारे लोग हैं। आज भी इस परिवार के अंदर अगर सबसे ज्यादा आज वैल्यू की जाती है, वो भी मेरी बीवी की जाती है। क्यों? क्योंकि आज उसका हस्बैंड सबसे ज्यादा कमाता है। ये मौका आपके पास भी है दोस्त। बिजनेस में आए, ये मेरी पहली कार है, 18 दिसंबर 2013 में इस बिजनेस के माध्यम से पहली कार। और मैं इसको कभी कार नहीं बोलता, मैंने कभी इसको कार नहीं बोला, मैं हमेशा एक चीज बोली है, दिस इज नॉट ए कार, दिस इज ए बदला। क्या थी? बदला। क्यों थी बदला? ये उस हर एक शख्स का जवाब था जो बोलता था तेरे से ना हो पावे। ये उस हर एक शख्स का जवाब था जो बोलता था कंपनी भाग जाएगी। और दोस्त घर घर जाके क्या बजाई? कितने लोग हैं अभी बिजनेस में
शुरुआती दौर में चैलेंजर होगा, लोग मना करते होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अंदर एक बात करनी है, बेटा रुक जा 3 साल, रुक जा 3 साल। सबसे पहली पोपो तेरे घर के सामने करने वाला हूं। कितने लोग कमिटमेंट करते हैं इस बात का? पक्का? जी हाँ दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है, सब होगा। पहली कार आई, दूसरी कार आई, दूसरी कार करेटा, और यहां से तीसरी कार भी आई दोस्त। कौन सी है? मर्सिडीज, एक सामान्य से व्यक्ति की। इतना ही नहीं दोस्त, आज अभी मैंने जो घर परचेज किया है, मैं गांव से निकला, इस बिजनेस के माध्यम से गांव से निकला, शहर में गया, एक कॉलोनी में जाके रहने लगा। और दोस्त, इस बिजनेस की ये पावर है, आज उसी शहर की सबसे हाईएस्ट जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जाके मैंने अभी अपना घर परचेज किया है, जिसमें अगले महीने शिफ्ट होने वाला हूं। ये पावर है इस बिजनेस की, ये पावर है इस बिजनेस की। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं, बस आधा घंटा आपके साथ और बात करने वाला हूं। ये सिचुएशन, ये हालात थे मेरे आज से 10 साल पहले। यहां मैक्सिमम लोग हैं दोस्त, सब पूछने की जरूरत है, आज खुद से समझने की जरूरत है। दोस्त, दुनिया जाओ कहीं भी, सबसे पहले तो मैं और मेरा परिवार बोला हाँ या ना। पहले अब आपको अपने आप से बातचीत करनी है कि आज मेरा परिवार किस स्थिति में चल रहा है, किस स्थिति में आज मेरा परिवार है। कुछ खास नहीं हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, एक सवाल अपने आप से पूछना है, ईमानदारी से अपने आप से पूछना है, और खुद को आज जवाब देना है। खुद को, क्या आज हम जो चाहते हैं, जिस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हैं, क्या वो आज सारी तमाम खुशियां हमारे पास हैं? हेलो हेलो, ये आगे चेयर को छोड़कर, ये आगे वाले चेयर को छोड़कर मैक्सिमम लोगों के पास वो जिंदगी नहीं है जो वो जीना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना। अच्छा, आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? आपको क्या लगता है? मम्मी पापा, ये समाज, सरकार, आपकी अपलाइन? कौन लगता है आपको? ईमानदारी से बताओ कौन है? कौन है? अरे झूठो, हम नहीं, मैं। कौन है? दोस्त, एक छोटी सी बात है, अगर एक्सेप्ट कर ली ना तो जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। अगली 15 मिनट में यही बताने वाला हूं। यहां एजुकेशन काम नहीं कर रही, पहले जो था थे आप। यहां आने के बाद सारी चीज आपको खुद पे खुद टाइम टू टाइम मिलनी शुरू हो जाती है। एजुकेशन मेरी 12वीं पास है, वो भी पता नहीं कैसी है। लेकिन जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि जिम्मेदार मैं हूं। बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं, इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी मीटिंग समाप्त होगी, आप ताल कटोरे से बाहर निकलेंगे, राइट हैंड पे मुड़ेंगे तो वहां आपको अचानक एक चिराग नजर आएगा। आप दौड़कर उस चिराग को उठाओगे, हल्के से उसकी घिसाई करोगे, फिर एक जिंद प्रकट होगा और वो आपसे पूछेगा क्या हुक्म मेरे आका। कितने लोगों को लगता है ऐसे होगा? नहीं लगता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, वो जो चिराग है ना, जिस चिराग की कहानी सुनते आए हैं हम सब लोग, वो चिराग हमारे घर में, मेरे रूप में, आपके घर में, आपके रूप में पैदा कर दिया गया है। उसकी जितनी घिसाई करोगे आपके घर के अंदर, उतने ही आपके सपने पूरे होते चले जाएंगे। और ये चीज सिखाई थी हमें सिद्धार्थ सर ने, एक फार्मूला दिया था। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, मैंने हमेशा इसी के ऊपर काम किया। सक्सेस फार्मूला दिया था सिद्धार्थ सर ने, बहुत आसान शब्दों में, दिखने में वैसे ही लगता है। दिखने में क्या लिख दिया, ये सक्सेस फार्मूला दिया था उन्होंने। सिंपल बोला था, भाई इंसान के जैसे विचार होते हैं ऐसी उनकी फीलिंग्स होती है, जैसे उनकी फीलिंग्स होती है ऐसे उनके एक्शन होते हैं, और जैसे वे एक्शन लेते हैं ऐसे उनके पास परिणाम होते हैं। इन्होंने सिंपल एक चीज बोली थी, बेटा जिंदगी में जो चाहते हो, जो अंतिम परिणाम देखना चाहते हो, उसको विचारों में ले आओ। सिंपल, जो भी अंतिम विचार आप चाहते हो उनको क्या करना है, उनको विचारों में ले आओ। अगर उनको विचारों में लेके आओगे, बाकी सारी चीज खुद पे खुद होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपको जो चाहिए, आपको दिमाग के अंदर 24 घंटे वो चलना चाहिए। आपको जो चाहिए, आपको दिमाग के अंदर 24 घंटे ये चलना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकल में आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये सबको चाहिए,
ये कॉमन सी बात है, सबको चाहिए बोलो हाँ या ना। जब तक बोलोगे नहीं तो विचार भी नहीं आएगा। जितनी ज्यादा बार बोलोगे, जितनी ज्यादा तेज बोलोगे, उतनी ज्यादा विचार अंदर जाएगा। बोलो हाँ या ना। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ड्रीम हम सबके ड्रीम है, सबके अंदर ये घूमते रहने चाहिए। 2015 में सिद्धार्थ सर का एक प्रोग्राम हुआ था जिम कॉर्बेट के अंदर। यहाँ कई सारे लोगों ने अटेंड किया होगा। उस प्रोग्राम में सर ने सबको एक बोला था, भाई जो चाहिए ना लिख डालो। लिखने के बाद उसको ना अपने फोन में रिकॉर्ड करो। लोकेश सर मैं सही हूं? अपने फोन में रिकॉर्ड करो और उस रिकॉर्डिंग को पूरा दिन जितना भी तुम्हारे लिए संभव हो उसको सुनना चालू कर दो। अगर आप उसको सुनना चालू कर दोगे, कब कैसे क्या हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। मेरे पे विश्वास करो, वो हो जाएगा। 2015 में मैंने और भी कई सारे साथी थे, मैंने वहीं के वहीं चीज लिखी और चीज लिखी, ऑडियो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी 5 मिनट की। 2015 की बात कर रहा हूं, जो मेरे पास ईओन कार थी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम तेज, ये रिकॉर्डिंग है वो। जी सर राणा है। और से आज सुनना। मैं बहुत खुश हूँ, आज भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। भगवान ने आज मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत बेहतरीन स्वस्थ परिवार, उसको पूरा सपना, उसके सपनों को पूरा करने की पूरी ताकत मुझे दी है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मैं कामयाब लोगों की श्रेणी में आता हूँ। आज मेरे पास करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है और आज 10 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास है। थैंक्स गॉड। दोस्तों, आज मैं अपने बिजनेस के अंदर एक अद्भुत, एक सम्मानीय लेवल लिया है, जिसके लिए मुझे सम्मानित किया जा रहा है। आज 10,000 से भी ज्यादा लोग वीडियो कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली और मेरी समस्त अपलाइन ने मुझे बहुत ही बड़ी स्टेज पर ट्रॉफी दी है और मेरे बहुत ही कामयाब टीम इस खुशी के अवसर पर मेरे साथ है। इस खुशी में टीम के लोग सीटी बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हाउला कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। आज वो बहुत खुश हैं। उनकी खुशी को देखते आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे साथ मेरे साथियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। थैंक्स गॉड। आज मेरी इनकम 15 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा है। मेरी टीम में 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। 100 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए प्रति माह से भी ज्यादा कमा रहे हैं। दोस्त, मेरी फैमिली में के दिन की शुरुआत एक त्योहार की तरह होती है। सभी अपने अपने सपनों को पूरा करते हैं। एवरी मॉर्निंग हम लोग होली की तरह मनाते हैं और एवरी नाइट हम लोग दिवाली की तरह मनाते हैं। आज मेरी पत्नी के पास 50 लाख से भी ज्यादा के आभूषण है, जिन्हें पहनकर वो बहुत खुश है। घर में सकारात्मक माहौल है और इसी माहौल में मेरे बच्चे जो है अपने स्कूल के टॉप स्टूडेंट बन गए हैं। उनके स्कूल से फोन आया और उन्होंने मुझे एनुअल फंक्शन के लिए इनवाइट किया और मुझे भी 10 मिनट का लेक्चर देने का मौका मिला। जैसे ही लेक्चर खत्म करने के बाद स्कूल से बाहर निकले तो गार्जियंस की लाइन लग गई। हर व्यक्ति मेरा नंबर मांग रहा था, हर व्यक्ति मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा था, हर व्यक्ति अपॉइंटमेंट ले रहा था कि सर आपसे 10 मिनट के लिए मिलना है, आपसे 10 मिनट की बात करनी है, आपके अंदर कुछ खास बात है, हो सकता है आपके साथ बात कर हमको भी जो है लाइफ के अंदर कोई नया मौका मिले। थैंक्स गॉड। आज मैं अपने परिवार को प्रति 3 महीने में एक डोमेस्टिक ट्रिप और प्रति वर्ष फॉरेन ट्रिप का एंजॉय हम लोग कर रहे हैं। थैंक्स गॉड। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपनी सपनों की कार मर्सिडीज बेंज लेने जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, भाई है, पिताजी है, वहाँ मेरी पूरी टीम और मेरे समस्त अपलाइन मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आंखों में खुशी की आंसू आ रहे हैं कि मेरे पिताजी जिन्होंने कभी अपने लिए स्कूटर भी कभी नहीं खरीदा, आज वो मर्सिडीज की चाबी ले रहे हैं और मुझे बहुत सम्मान भरी आंखों से देख रहे हैं। सभी की शुभकामनाओं के साथ गाड़ी को लेकर सभी परिवार के लोग गाड़ी को लेकर घर है और सभी परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही मेरी बेटी पूजा का सामान लेकर आई और गाड़ी की पूजा की और मैंने उसको पूजा करने के 21,000 रुपए दिए। पूरी कॉलोनी के लोग देख रहे हैं और प्रसाद खा रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है। थैंक्स गॉड। दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरी पहली बार अपने बच्चों और मम्मी पत्नी को, बिटिया मेरे बच्चे गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और बोल रहे हैं कि ऊपर की छत खोल दो। और जैसे ही मैंने छत खोली, बच्चे छत के बाहर
देख रहे थे और वेव कर रहे थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत मजा आ रहा था और बार बार मुझे थैंक्स बोल रहे थे। और आगे वाली सीट पर मेरी बराबर में मेरी पत्नी बैठी है। और जैसे ही हम घर से निकले तो पूरी कॉलोनी के लोग हमें बड़ी आश्चर्यजनक आंखों से देख रहे हैं। कॉलोनी से बाहर निकले, हाईवे पर गाड़ी चढ़ी और जैसे ही गाड़ी की स्पीड 160 की स्पीड पर गई तो मेरी वाइफ ने धीरे से मुझे कोनी मारी और बोली, ए जी आप ना बड़े वो हो जो कहते हो वो पूरा कर देते हो। थैंक गॉड आज मुझे अपनी फैमिली के साथ घूमने का मौका मिल रहा है। मेरा नेटवर्क आज पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में है। थैंक गॉड मुझे आज पूरे हिंदुस्तान से फोन आते हैं। लोग बोलते हैं सर आप जो सेमिनार कर गए थे उस सेमिनार से मेरी सोच में अंतर आया, मेरी सोच बदल गई और आज उस सोच के कारण मेरा पिछले महीने का चेक 1 लाख क्रॉस कर गया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई लव यू सर। मुझे भी आप जैसा ही बनना है। लोग मुझे अपना रियल हीरो के अब आप ये सबके लिए कॉमन की चीज है। सर ने सबके लिए बोला था। कुछ ने बोला घर जाके साफ साफ लिखेंगे, कुछ ने बोला अच्छी सी रिकॉर्डिंग करेंगे, मैंने कर डाली, ठीक है। और सर हमें अभी भी लगातार एक ही चीज सिखा रहे हैं, बेटा इनर डायलॉग ठीक करो, इनर डायलॉग ठीक करो, इनर डायलॉग ठीक करो। ये इनर डायलॉग मेरे कान में चलते रहे, क्योंकि मैं क्या जब भी कहीं जा रहा था बाइक पे जा रहा, कान में लीड लगाई, इसको सुनना शुरू कर दिया। और जब आप इसको सुनोगे, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज चलेगी तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में, आपके विचारों में ये चीज चलने वाली है। बोलो हाँ या ना। अब ये बात है 2015 की, आज है 2023, 8 साल के बाद। इनमें जो चीज बोली पूरी हुई या नहीं हुई? मैंने 15 लाख का चेक बोला, 15.5 का है। मर्सिडीज बोली, आज है। मैंने उस समय मेरा कोई भी सेमिनार उस समय तक नहीं हुआ था। आज सेमिनार हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कुछ मैंने ऐसी चीज बोली जो मेरे लिए अनएक्सेप्टेड थी, जैसे मुझे भी चीफ गेस्ट करके बुलाया गया। 12वीं पास आदमी कौन बुलाएगा यार? आया ना। लेकिन इस नेचर में सब कुछ है। मैंने आपको बहुत सारी चीज दिखाई है। मेरा बेटा 6 तक यूपी बोर्ड में रहा, इस बार 12th के एग्जाम दे रहा है और इसको अवार्ड मिला है। मैंने बोला था ना कि मेरे बेटे को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, बोला था ना। उस समय तक तो ये मेरिट में भी नहीं आया था, इनको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला अभी इसी साल के अंदर, ठीक है। मेरे लिए अनएक्सेप्टेड था ये। मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता ये कौन सी किताब पढ़ता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पावर सर ने एक ही चीज बोली थी कि सबसे मुश्किल काम यह है कैसे पे फोकस करना। एक प्रश्न इन्होंने पूछा था एसबीसी के अंदर कि सबसे मुश्किल प्रश्न है कैसे। कैसे के चक्कर में मत पड़ो, जो चाहिए वो मांगो, परमात्मा के पास सब है, कोई कमी नहीं है। तो मिला ना दोस्त। ये देखिए सर, मैं 12वीं पास आदमी, मुझे कौन बुलाएगा भाई चीफ गेस्ट पे? अब सोचो, मैं 12वीं पास आदमी, वो भी अगले पिछले की मदद से, मुझे कौन बुलाएगा चीफ गेस्ट के लिए? ठीक है नहीं। लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी छोड़ी, मैंने केवल फ्रीक्वेंसी छोड़ी। लोगों को लगता है ना सपने देखने से भी कुछ होता है, अगर सपने देखने से कुछ है, सपना देखने लगे। देख लो, रोके किसने? मैं देख रहा हूं, मेरे हो रहे हैं ना पूरे 12वीं पास के, यही तो करते हैं, ये हो रहे हैं ना पूरे। 2 चीफ गेस्ट, ये एक बार नहीं 2 बार मौका मिल गया। मैं आपको ये नहीं दिखा रहा कि मैं चीफ गेस्ट बन के गया, मैं केवल आपको ये दिखा रहा हूं कि मैंने मांगा था वो मिला। आप मांगोगे तो आपको 1001% मिलेगा, लेकिन उस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। मेरे फादर कभी स्कूटर की चाबी नहीं ली, आज मर्सिडीज घूम रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्त। मैंने उसमें लिखा था आज मेरी टीम के अंदर लोग 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, 100 लोग। भाई कहां से आए? मैं ना जानता किसी को भी, किसकी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है ना पता, एक बंदे को नहीं जानता था भाई। परमात्मा ने दिए या नहीं दिए? पता क्यों दिए? क्योंकि मैंने मांगे, मुझे मिले नहीं मिले, मुझे बहुत लोग मिले। और सबकी तो फोटो नहीं लगा सकता भाई। सिद्धार्थ जी ने कहेंगे नीचे उतर ले, कभी तुझे फोटो दिखवाऊं, लिमिटेड टाइम है। दिए ना बहुत सारे लोग, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जिसका फोटो नहीं लगा, बुरा मत मानियो, दे दियो, अगले इवेंट में लगा दूंगा, ठीक है नहीं। और एक चीज बताऊं, मैं अपने जिंदगी का सबसे पहला इवेंट इसी हॉल के अंदर देखा था। और जो भी नेटवर्कर है ना, इसमें जो भी नेटवर्कर है भाई, उसका ये सपना होता है कि ताल कटोरों में एक बार स्टेज मिल जाए। बोलो हाँ या ना। थैंक यू सिद्धार्थ सर, आज वो भी सपना पूरा हुआ।
जब जब भी आते हैं ना इसके अंदर, बैठे जरूर होते हैं, खड़े यही होते हैं। सब चलता रहता है, सब मिलता है भाई साहब, सब मिलता है और सब मिलेगा। इतने सारे कमाल के लोग मुझे मिले और ऐसे तो ऐसी संख्या तो 350 से ज्यादा लोगों की संख्या आज परिवार में हो चुकी है। तो इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए भाई। परमात्मा देता है, कैसे होंगे है ना। लोगों को प्लान दिखाओ, प्लान दिखाते मान साहब लोग बोलते हैं 6 आदमी ये कहां से आवेंगे, बस तेरे तो आलिए भाई। अरे परमात्मा ने इतने प्रोडक्ट पैदा कर रखे हैं, घबरा मत, टू बी कंटिन्यू, आएगे। सो दोस्त, उद्देश्यहीन व्यक्ति, प्रॉब्लम कहां है, उद्देश्यहीन व्यक्ति स्थिर नहीं होते, वे डाल से टूटे पत्ते की तरह इधर से उधर भटकते रहते हैं और उनका फिर कोई मोल नहीं होता। वे आए, काम करना शुरू किया, बढ़िया जी जान से आए, 2-3-4 मीटिंग में आए, इवेंट में आए, इवेंट में आते उसको एक बंदा मिल गया, क्या कर रहा है भाई, वेस्टेज कर रहा हूं। अच्छा वेस्टेज, और उसमें 6 लाख चलानी पड़े, कितनी हमारे वाली में यार, कितनी, अच्छा कुल 2, हाँ चल ठीक है। अब वो भाई साहब 2 वाली में चले गए। 2 वाली में जाने के बाद फिर उसने मीटिंग में जाना शुरू किया, फिर वो मोटिवेट हो गया, वो फील्ड में गया, फिर उसे एक भाई साहब मिल गए, अच्छा 2 में 2 की 2 तू चलावे या एक तेरी अपलाइन चलावे, एक तू चलावे, ना मैं ही चलाऊं, दोनों मेरे साथ था, एक मैं एक, अच्छा सच में, हाँ चलो जी हम तो भाई साथ आ जाएंगे। अब वो भाई साहब उसके साथ चले गए। अब कुछ दिन के बाद वो फिर मीटिंग में जाने शुरू हुए, फिर मोटिवेट हुए और फिर जाके उसने फील्ड में काम करना चालू कर दिया। फिर उसे एक बंदा मिला, अरे कहाँ जोड़ने जाड़ने के चक्कर में पड़ रहा, कहाँ यार, अब वो जमाना नहीं रहा बाबू, मेरे साथ आ, 70,000 लगा 6 महीने में, 6 महीने में, सच में, हाँ यार 70,000 तो नहीं है, टेंशन क्यों ले रहा, बाइक है। 6 महीने की तो बात है, 6 महीने बाद बाइक नवी लियो और 70 फेर लगा दियो, सच में, हाँ। अब भाई वो सेंस हो गया, वो तुम्हें भी ज्ञान देने लगा, वो मुझे भी ज्ञान देने लगा, कहाँ पढ़ रहे जोड़ने जाटने के चक्कर में, यहाँ तो घर बैठे बैठे ही रोज बढ़े। 6 महीने बाद पता लगा ना आदमी मिला, ना फोन मिला, ना पैसे मिला, बाइक भी गई। और फिर वही बंदा बोलेगा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, करके छोड़ दी, क्या बोलेगा, करके, अरे मम्मा वाह मत, कुछ सिद्धार्थ सब समझ गए होंगे। तूने करी कहाँ थी, जो करता कमाना रहा होता, हाँ या ना। दोस्त सच में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो कमा रहे हैं, वो सच में कमा रहे हैं। तो भटकने की जरूरत नहीं है, जीवन में मौज होना चाहिए दोस्त, अपनी खुद की वैल्यू होनी चाहिए। और हमेशा जिनका उद्देश्य है ना, वो हमेशा जोश में रहते हैं। आपके पास 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक ये वाला और एक है दुखी आत्मा। आपको कैसा चाहिए, अच्छा आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, आपको अपनी डाउनलाइन कैसी चाहिए, कितने लोग चाहते हैं दुखी आत्मा टीम में, नहीं चाहते, कितने लोग चाहते हैं एक्साइटेड लोग मेरी टीम में आए, यस। एक पुरानी कहावत है, जैसे को तैसा, तुम कैसे हो, एक्साइटेड, तुम एक्साइटेड हो या दुखी आत्मा हो, एक्साइटेड, भैया एक्साइटेड होते ना सोल के शीशे टूट जाते अब तक का, ऐसा थोड़ा ही होता है एक्साइटमेंट चारे पे, ये हमेशा है ना, ये सक्सेस का जो पहला नियम है भाई साहब, आप जोशीले होने चाहिए, आप हमेशा ड्रीम मोड में होने चाहिए, आप हमेशा एक्साइटेड होने चाहिए। दूसरा बंदा तो आपकी चाल ढाल को देखकर एक्साइटेड हो जाएगा, बोला हाँ या ना। तो आज के बाद हम लोग मुस्कुराते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और हमेशा एक्साइटमेंट के साथ रहेंगे, बोलो तैयार है। तो एक बार सारे लोग एक साथ मिलकर खूब सारी तालियां, खूब सारा हाउला करके दिखाओ तो मैं मानूं। ऐसे नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दम है भाई, दम है भाई, जोश है भाई, अब कर देंगे भाई, है ना।
कर देंगे ना? अगले महीने सीट तो क्या, बाहर खड़े होने की जगह नहीं छोड़ेंगे। बोलो तैयार है? तो दोस्त हमेशा जोश में रहना है, जुनून में रहना है, और ऑलवेज मैंने ये चीज क्यों बोली कि हमेशा जोश में रहना, जुनून में रहना है, क्योंकि अगर कामयाबी की आग, किसकी आग? कामयाबी की आग अगर अंदर लग गई ना, दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। वो सर लोग कहते सर मैं कर तो ठीक रहा था, फिर मैं नेगेटिव हो गया। मन तो ऐसा करता सारे काम छोड़ दूं, पहले इसी देख लूं। अरे जब मतलब कामयाबी की आग अंदर लगेगी तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा भाई? सर खुद में ही जीतना है। इस दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना है, और जब खुद को जीत लेगा वो इस दुनिया को एक दिन जरूर जीत लेगा। गोल सबके हैं या ना? यस। गोल आई वांट टू अर्न 1 लाख रुपए कितने चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं 1 लाख रुपए महीना कमाना? कितने लोग चाहते हैं? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा कर लो। सब चाहते हैं? यस। मैं भी चाहता हूँ कैटरीना कैफ को, और रात में मेरी लुगाई भी है। मिली, मुझे मिली। अगर चाहने से ऐसा होता, पता नहीं बेचारी किस किस के घर के बर्तन मांज रही होती। चाहने से कुछ नहीं होता भाई, चाहने से कुछ नहीं होता। कमिटमेंट, कमिटमेंट। सिद्धार्थ सर एक ही चीज बोलते हैं, ग्रेट कमिटमेंट, ग्रेट अचीवमेंट। कमिटमेंट, नो बहाना। सर मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, पक्का, अच्छा डन, ठीक है। सेमिनार में मेहमान आ रहे थे, कहीं का कमिटमेंट तेरा। सर इतने, मतलब मैं आपको बताऊं 11 साल हो जाएंगे अगले साल, अगले महीने। इन 11 सालों में कोई इवेंट मिस नहीं किया। जो अपलाइन ने बोल दिया वो डन है, चाहे कुछ भी हो, आंधी चाहो, तूफान चाहो, ब्याह हो, शादी हो, बारात हो। एक घटना बताता हूँ, याद आ रही है कमिटमेंट की। लोकेश सर, सिद्धार्थ सर का पहला, मेरी करियर की लाइफ में पहला इवेंट था गंगो NDS, याद है? वो मेरा पहला था। सर का फोन आया, भाई वहाँ इवेंट है, उसमें तुझे लोग बैठाने। मैंने कहा डन, पूरी तैयारी कर ली। अब पूरी तैयारी कर ली तो मुझे शाम को चाहिए थी परमिशन, किसकी? पप्पा की, क्योंकि सुबह जल्दी कहाँ जाना था? खेत में जाना होता था। सुबह जल्दी खेत में जाना होता था, उसके बगैर संभव नहीं था। मैंने कहा पापा मैं कल खेत में नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसे ऐसे मेरे सर की मीटिंग है, वहाँ मुझे मीटिंग में जाना है, और मुझे आप परमिशन दे दो, बस मैं कल खेत में नहीं जाऊंगा, मैं परसों डबल काम कर दूंगा। अब मेरे पिताजी तो पहले नहीं चाहते थे मैं काम करूं। उन्होंने कहा ये वाला काम कंप्लीट होगा, ये जरूरी है, तेरी मीटिंग से ज्यादा ये जरूरी है। सच में उनके लिए वही जरूरी था, और मेरे लिए क्या जरूरी था? मीटिंग जरूरी थी। उन्होंने मना कर दी, और मैं उनका दिल भी नहीं दुखा सकता, और मैं मीटिंग भी नहीं छोड़ सकता। समाधान किसके हाथ में है? अरे खेत का काम ही तो करना था, तो दिन में जरूरी है। मैं बहुत दुखी रहा, मैं बहुत परेशान रहा, मुझे कुछ रास्ता नहीं निकला, मैं सो नहीं पा रहा था। रात को अचानक मुझे ध्यान आया, मैंने छोड़ यार, मैं रात को 11 बजे घर से निकला, अपनी दांती निकाली, रात को 11 बजे मैं खेत में चला गया। मैंने पूरी रात मैंने गन्ना छीला, सुबह मैं ऑन टाइम मीटिंग में चला गया। जब मेरे फादर राउंड पे गए, जब उन्होंने देखा, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं रात को खेत में जाके गन्ना छील के आया हूँ, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने जब जाके देखा कि वो मुझसे बहुत नाराज हुए, और वो गुस्से में आके वो खेत में चले गए, क्योंकि मतलब मेरा रिकॉर्ड ये था कि मैं अपने पापा को खेत में काम करने नहीं देता था, जाते जरूर थे। तो उन्हें अगर कोई मुझसे काम कराना हो, मैं ना करना चाहता हूँ और उन्हें कराना हो, तो उनका एक ही सूत्र था, दांती ठा के खुद चले जाएंगे, ये पता है तुझे करने नहीं देगा। तो मैं तो मीटिंग में आ गया, तो मेरे फादर वहाँ चले गए खेत में। तो उन्होंने वहाँ जाके देखा कि जो काम बताया था वो तो कंप्लीट हो गया, इतनी सारी गन्ने की पूलियाँ छुली पड़ी है। तो जैसे वे गए, धूप जैसे निकल रही थी, तो वहाँ एक सांप तड़प रहा था। सांप समझते हैं आप लोग? एक सांप तड़प रहा था, और वो सांप उन गन्ने का जो जूना होता है, कुछ ही लोग समझ पाएंगे इस चीज को, जिससे उसको बांधा जाता है, ठीक है नहीं, वो पत्ती से बनता है। वो सांप पत्ती में लपेट रखा था मैंने, मुझे नहीं पता था। वो भाई साहब वो पत्ती में, अंधेरे में, वो मैंने ऐसे लपेट के ऐसे ठोक रखा था, वो धूप निकलने के बाद भी तड़प रहा था, निकलूं कैसे। और मुझे उस समय पता लग जाता कि मैं सांप लपेट रहा हूं, तो शायद गंगों में पैदल ही चला जाता, इतनी स्पीड होती। अब पापा ने जाके वो देखा, और पापा ने आके मुझे बड़ी गालियां पटकाई। उस दिन के बाद
उन्होंने मुझे रोका नहीं, बोला कि ये कमीना फिर रात में चल जाएगा, इसको कुछ खा पी जाएगा। जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। ये कमिटमेंट कभी नहीं करा मैंने, कभी आज तक का मिस नहीं करा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, कोई मीटिंग इवेंट नहीं छोड़ा। दिल्ली के अंदर एक इवेंट हुआ डाल कारगिनी का, उसमें संतोष भाई 20 लोग थे, आप थे उसमें, संजय सर, सब लोग थे। मतलब मैं गांव का देहात आदमी, पहले से पता अंग्रेजी में होगी मीटिंग, ठीक है मान साहब, 10,000 रुपये का टिकट था मीटिंग का। अब मेरे पास सर का फोन आ गया, भाई मीटिंग, उसमें रात को भी नहीं रुकना था, 2 दिन की मीटिंग है भाई ऐसे, और डाल करने की मीटिंग है, कमाल का कोर्स है, मगर तो पहले से ही अंग्रेज हैं। कह रहे नहीं तू जाना है, मैंने कहा डन। मां कसम 2 दिन में कुछ समझ में नहीं आया। 2 दिन में जब लंच का टाइम होता था, जब अपने से कामयाब लोग, क्योंकि उसमें सारे ही हमारे सीनियर थे, सारे कामयाब लोग थे, वे आपस में जो बातें करते थे हिंदी में वो समझ में आती थी। लेकिन वो 2 दिन का जो माहौल था ना, और उन कामयाब लोगों की संगत में रहा, उससे उतना मैंने सीखा, तो शायद में ट्रेनिंग से भी ना सीख पाता। तो दोस्त कमिटमेंट हमसे ऑलवेज भी कमिटेड, फोकस कहना है, ये भी सिद्धार्थ सर की लाइन है। जिस चीज के भी ऊपर आप फोकस करते हैं, परमात्मा उसको बढ़ा देता है। अगर नेचुरल लाइफ में देखा जाए, फोकस की चीज के ऊपर हो रहा है, अभाव के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, बोलो हाँ या ना, ईर्ष्या, बोलो हाँ या ना, परमात्मा उसको ही बढ़ा देता है। हम इस बिजनेस में आए हैं, हमें कामयाब होना है, तो हमें फोकस करना है किस चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर। देखो भाई, हमारा धंधा इससे चलता है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं सीखा है, हमारा धंधा इससे चलता है। आप कितने भी बड़े ट्रेनर हो जाओ, अगर ये नहीं हो रही ना, आप ये नहीं कर रहे, आपकी टीम में ये नहीं हो रही, तो ट्रेनिंग भी कहां करेंगे भाई। सारा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करोगे तो रिजल्ट खुद ही निकल जाएगा। कितने सारे लोग यहाँ नए भी बैठे हैं। नॉर्मली अगर आप करते हैं, मीटिंग करते हैं, नॉर्मली अगर हम लोग होम मीटिंग करने जाते हैं तो एवरेज 6, 8, 10, 12 लोग बैठते हैं। अगर एवरेज आपकी एक मीटिंग में 8 लोग भी बैठ रहे हैं तो सारे ज्वाइन नहीं करते, साथ के साथ सारे ज्वाइन नहीं करते, कुछ साथ के साथ कर लेंगे, कुछ फॉलोअप के बाद करेंगे। लेकिन एवरेज अगर 8 लोग बैठे हैं तो बहुत, अगर आपके कम से कम रिजल्ट है तो भी 2 लोग तो ज्वाइनिंग कर ही लेते हैं आराम से, बहुत कंफर्टेबल 2 लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं। अगर एक इंसान एवरेज, क्योंकि हम तो नेटवर्कर हैं, हम लोग एज ए करियर आए हैं, 10,000 रुपये महीना कमाने के लिए भी बंदा सुबह डेली निकलता है भाई, शाम को आता है, कोई नखरे नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक है नहीं। ऐसे ही अभी अगर हम भी एक महीने में 90 मीटिंग करें, यानी कि एक दिन के अंदर अगर हम मीटिंग करते हैं 3, तो महीने में कितनी होगी, 90 मीटिंग हो जाएगी। अब 90 मीटिंग, कई बार जन्मदिन आ गया, कई बार सेमिनार आ गया, कई बार SBC आ गई, कई बार अपलाइन के और प्रोग्राम आ गए, तो उस दिन हम मीटिंग नहीं कर पाते। मैं कह रहा 90 छोड़ो, अगर एवरेज हम लोग 60 होम मीटिंग भी कर लेते हैं, 60 होम मीटिंग, और एक मीटिंग से निकलती है 2 ज्वाइनिंग, तो एक महीने में कितनी ज्वाइनिंग निकाल पाए हम लोग, कितनी। यही है भाई, यही जादू है इस बिजनेस का, यही करना पड़ेगा, लेवल चाहे कुछ भी हो, यही करना पड़ेगा, इसी से बढ़ेगा धंधा। सिंपल चीज यही है। 120 ज्वाइनिंग, अब 120 ज्वाइनिंग अगर एवरेज 50 PBB करती है तो धंधा निकला उस बंदे का, धंधा निकला, नया धंधा निकलेगा 6,000। अगर डायरेक्टर का बंदा 6,000 का धंधा कर रहा है तो नया धंधा है, कुछ पुराना करेगा, 6,000 भी करेगा, चेक 15,000 का बनेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इसके बाद अगला खेल शुरू होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 120 लोग जिनको हमने ज्वाइन कराया है। इनके लिए हर हफ्ते ITO CNT होती है, नहीं होती, CNT फ्री में इसलिए तो करी जाती है कि नए लोगों को लेके आ जाए। अब हमारी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगनी है उन बंदों को पकड़ के इवेंट में लाना। जहां भी आप लोग रहते हैं वहीं पर, जहां भी आप लोग रहते हो वहीं पर जो भी आपके इवेंट होते हैं उस इवेंट में आपको बैठाना है, और बिग इवेंट में जरूर लाना है, क्योंकि बड़े इवेंट में आने से लोग बड़े डिसीजन लेते हैं, बोलो हाँ या ना। पूछ लेना जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना आगे, चाहे वे सिद्धार्थ जी हो, चाहे लोकेश जी हो, संजय जी हो, मान साहब हो, देवेंद्र गिरी जी हो, राजीव भाई हो, कोई भी हो, शिवराज भाई हो, जब भी इन्होंने पहली बार इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया होगा तो किसी एक इवेंट की वजह से लिया होगा, बोलो हाँ या ना। तो हमें एनर्जी लगानी है इन लोगों को इवेंट में लेके आने की, और जब हम पूरी 100% एनर्जी लगाएंगे ना तो भी 120 लोग नहीं आएंगे। पूरी एनर्जी लगाएंगे तो तकरीबन 80 लोग आ जाएंगे, और जब 80 लोग आएंगे मीटिंग इवेंट में बैठेंगे, उसमें से लीडर टाइप जिनके अंदर बारूद भरा हुआ है, जिनके अंदर ड्रीम है ना, वो फटेंगे। वो बोलेंगे सर बताओ मुझे करना है, मैं कमाऊंगा 1,00,000 रुपए महीना, मुझे
बताओ क्या करना है। तो दोस्त, वे 20 लीडर आपकी टीम में निकल कर आएंगे, उनके साथ हमें TTT प्रोग्राम करना है और उनको हमें मीटिंग करनी सिखानी है। और वे 60 मीटिंग करते हैं तो 1200 मीटिंग टीम में हो रही है भाई। और 1200 मीटिंग का मतलब है कितनी ज्वाइनिंग? 2400 ज्वाइनिंग। और 2400 ज्वाइनिंग का मतलब है धंधा 1,20,000 PV नए निकल जा रहे हैं। और 1,20,000 PV का मतलब 2.5 लाख से ज्यादा का चेक। और दोस्त, इंपोर्टेंट कितने लोग हो गए? ये 400। अगर इसी यही काम हम करते रहे, लोग बोलते हैं ना 10 लाख 15 लाख कैसे आते हैं, पूछो 10-15 लाख वालों की टीम में ये लीडर हैं 400 500 600 एक्टिव लीडर हैं जो काम करते हैं, जो मीटिंग दिखाते हैं। यहां से निकलता है भाई धंधा। अब आपके पास 2 फिगर है, एक 400 वाली, एक 2400। 2400 में से 400 निकाल दिया, कितने बचे? कितने बचे? कितने बचे? तो आपके पास 2 फिगर है। आपके लिए 2000 इंपॉर्टेंट है या 400? कौन से? 400। रोते किनको देख के हो? 2000। काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। अरे छोड़, नहीं कर रहा, 400 तो है भाई, इनके साथ काम कर ले। यही तो क्रीम है, इन्हीं के अंदर तो बारूद है। अरे जिनके अंदर बारूद है वही तो फटेगा, जिसके अंदर बारूद ही नहीं उसे कहीं ले जा तू उठा के। तो किसी के भी प्रोग्राम में डाल दे, पूरा इवेंट देखने के बाद कहेगा सोच के बताऊंगा। अबे भैया, तेरे में सोचने वाली बात होती तो फिर पूछे, बोलता ही ना तू। इससे अच्छा मौका क्या मिल जाएगा? बोला हाँ या ना। सो तो सिंपल है, यही चीज करनी है। और अब आओ देखो, हमें बिजनेस करना है, मेगा सेमिनार। ये बिजनेस की जान है। क्या है? मेगा सेमिनार। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था। और ये मेगा सेमिनार क्या देता है आपको? सबसे पहले ये मेगा सेमिनार देता है आपको, चलने दो सर, चलने दो। मेगा सेमिनार, अच्छा अंग्रेजी गलत हो रही क्या? कोई बात नहीं, सबे पता तेजेंद्र राणा है। ये तो वो मेरा छोरा ठीक कर दिया, मैंने तो घनी मिलती गलत। वो थोड़ा सा वो समझदार हो रहा है। तो मेगा सेमिनार, अरे मैंने बता दिया ना भाई, मैं 12वीं पास अगले पिछले की मदद से अंग्रेजी में क्या पढ़ रहा। मुझे तो मेरी डिग्री का भी नहीं पता कहाँ मेरी, मुझे तो पैसे और डिग्री भी बेच दूंगा मैं तो, उससे ही चला अगर, ठीक है नहीं। तुम अंग्रेजों में चले जाओ, अंग्रेजों में खुद अंग्रेजी नहीं आती, और ज्यादा मुंह ना खुलवाओ। मेगा सेमिनार से हमें सबसे पहले क्या मिलता है? मेगा सेमिनार से मिलता है बिलीव। किस चीज के ऊपर? इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव मिलता है। आज अगर हम बात करें इस हॉल से बाहर क्या नहीं है लोगों के पास? इंडस्ट्री के प्रति क्या नहीं है? विश्वास ही तो नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ आते हो, हर बार एक कामयाब लीडर को सुनते हो। अब मेरे से भी कामयाब लीडर आपको मिलने वाले हैं। बाद में सिद्धार्थ सर आएंगे, जिनके हम पूरी दुनिया में जा के एग्जाम्पल देते हैं, वो अपने बारे में बताएंगे। तो जब आप किसी को प्रैक्टिकली देखते हो, विश्वास बढ़ता है या नहीं बढ़ता? तो विश्वास बढ़ता है, तब लाओगे तभी तो विश्वास बढ़ेगा मेरे भाई। तो हमें ये काम करना है। मेगा सेमिनार हमको देता है, विश्वास देता है, चॉइस टू लर्न। हर एक कामयाब इंसान आके सिखाता है आपको, भाई मैं ऐसा था, मैंने ये काम किया, ये काम करने से मुझे ये कामयाबी मिली। तो हर इवेंट से आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं या नहीं जाते? जी हाँ दोस्त, आपको सीखने का मौका मिलता है। दूसरा क्या मिलता है? मोटिवेशन। क्या मिलता है? जब तक आप किसी चीज से प्रेरित नहीं होंगे, शायद उस तरफ आप देखोगे भी नहीं। बोलो हाँ या ना। तो इवेंट में क्या मिलता है? मोटिवेशन। आज आप में से बहुत सारे लोगों ने तेजेंद्र राणा को सुना, बोलो कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा, थैंक यू। और अगर आपके साथ और 10 लोग होते, उन्हें कैसा लगता? कैसा? धंधा 10 गुना। सिंपल फार्मूला यही है भाई, इसी पे हम सबको ताकत लगाने की जरूरत है। यहां से मोटिवेशन मिलता है। जब आप मोटिवेट होते हो तो भैया फिर फील्ड में जाके काम करते हो, और जब काम करते हो, जब रिजल्ट आता है, तो नो डाउट मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। और वो यही मिलती है मोटिवेशन। साथ साथ आपको क्या मिलता है? डुप्लीकेशन। कितने इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरी टीम में मेरे से भी अच्छे लोग आ जाए? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो आगे वाली रो है, इनसे भी अच्छे लोग मेरी टीम के अंदर आ जाए? चाहते हैं ना? तो भैया उनको वहां बुलाओ जहां से ये तैयार हुए। ये कहां से तैयार हुए? कहां से? सेमिनार। कहां से? सेमिनार। कहां से? इवेंट से तैयार हुए। तो उनको जिसके जितने ज्यादा लोग, यहाँ पे ना ये नहीं देखा जाता भाई कौन पढ़ा लिखा है,
कौन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, किस पे अंग्रेजी आती है, किसके बाल सही तरीके से सेट है या नहीं है, किसके हैं या कौन गंजा है, किसका पेट निकल रहा है, किसका अंदर जा रहा है, कुछ नहीं देखा जाता। यहाँ देखा जाता है जिसके लोग ज्यादा उसके माल ज्यादा। सिंपल। तो वहां से डुप्लीकेशन होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे तो ये सारी चीज होगी। जब आप डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं, आपकी टीम में डुप्लीकेशन आता है, तो सर साथ साथ में कुछ चीजें चलती हैं। जब आप काम करना शुरू करोगे तो साथ साथ कुछ चीजें चलती है। नेगेटिविटी भी साथ साथ चलेगी, पॉजिटिविटी भी साथ साथ चलेगी। कई बार वो चीज होगा जो आप चाहते हो, कई बार वो चीज होगी जो आप नहीं चाहते। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी बुरे ख्याल दिमाग में आए, जब भी बुरे ख्याल दिमाग में आए, अपने आप से पूछना, मैं इतनी दूर आया हूं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया, मुझे अभी बहुत आगे जाना है। पीठ थपथपानी है, थपथपाइए अपनी पीठ थपथपानी है और ज्यादा मेहनत करनी है और अच्छा काम करना है और आगे जाना है। और यहाँ मैं जरूर चाहूंगा आपको एक वीडियो दिखाना। सतपाल भाई बोलो हाँ या ना। और हमारे चारों तरफ भी तो वही रहते हैं। कौन? इनसे बचना है। ये कहीं मामा के रूप में होते हैं, कहीं चाचा के रूप में होते हैं, कहीं फूफा के रूप में होते हैं, कहीं जीजे के रूप में होते हैं। और अभी एक नया प्रमाणित रिश्तेदार वो है सड्डू। आजकल उसके नंबर ज्यादा हैं, हाँ या ना? दिनेश भाई अभी आप उस मामले में हो या नहीं? उस श्रेणी में आए नहीं आए? आ जाएंगे, कोई बात नहीं, भगवान करेगा वो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर। कन्हौजिया जी ऑलरेडी है, उन्हें अपनी में लाना है, उनकी में नहीं जाना। ओके, तो ये कौन है दोस्त? सबको पता है, जैसी संगत वैसी रंगत। जहां रहोगे ऑटोमेटिक वैसे बन जाएंगे। वेस्टिज से पहले अपन लोग कहां रहते थे? चलो वो बताता नहीं होगी। जैसे वे मेरे लोग थे ऐसे ही मैं था, अनसक्सेसफुल था। कोई ड्रीम नहीं था, कोई मतलब बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके, सपने को लेके कुछ भी नहीं था। परिवार को लेके कुछ नहीं था। माँ बाप के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, भाई के साथ अच्छे नहीं थे। मतलब सारा दिन दबंगई में रहना था, फालतू का काम कर रहे थे। क्यों? मेरे दोस्त ऐसे थे। ठीक, वेस्टेज मेरी जिंदगी के अंदर आया तो मैंने क्या किया? मैंने संगत को बदला। और संगत में मैंने सबसे पहले शरण ली। सिद्धार्थ सर का पहला प्रोग्राम देखा था CNT, और उसके बाद फिर SBC, और उसके बाद इवेंट, CNT ट्रेनिंग, NDS, जो 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 होता चला गया। नहीं आता था कुछ, कोई बात नहीं, क्या बात रहा भाई, तुम पे कुछ आता हो या ना हो, अगर आपके जंपर से ही जगह गिर गए तो करंट तो दौड़ेगा, आया ना? तो आप अपने जंपर गिर गए। ठीक, कहाँ गिर गए अपने जंपर? जोरदार ताली जरूर चाहूंगा। अपने जंपर कहाँ गिर गए? इनसे अलग अपने जंपर कहाँ गिर गए? अपने जंपर कहाँ गिर गए? और इतना मजबूत कटवा है भाई साहब, को हिला नहीं सकता। बहुत कोशिश करी लोगों ने हिलाने की, ना भाई ना, कटवा मजबूत है तांबे का, हले नहीं हूं। लगातार इन लोगों की संगत में रहा, लगातार इन लोगों की संगत में रहा, लगातार इन लोगों की संगत में रहा, तो दोस्त इनके जैसे ही बन गया। अब शुरुआत में तो इनसे मिलना आसान था, अब वेरी डिफिकल्ट। किसी को फोन कर लो, आउट ऑफ रेंज। इसका भी एक समाधान है। अगर ये आउट ऑफ रेंज है, आपको संगत सही चाहिए, संगत चाहिए सही, ये सबका मिक्सचर है। ये क्या है? आप कहीं पर भी हो, आप जहां पर नहीं भी गए, गुरु साहब से पहले जा चुका है, हाँ या ना? और अगर ग्रोस की संगत में रहोगे तो भैया करोड़ों कमाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि जो लोग संगत में रहे वो आज करोड़ों कमा रहे हैं। अगर ये कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूं, तो आपको क्या लगता है? अरे आपको क्या लगता है भाई? कमाएंगे, कमाओगे? yes. और फिर फाइनली एक बार मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, ऑलवेज सबमिट योर मेंटोर
आप सब लोगों ने अपने आप को अपने लिए एक मेंटोर चुन रखा होगा, मैंने चुन रखा है, सबने चुन रखा होगा, गुरु सब हैं, एक मेंटोर है, हमेशा उसी के साथ डिस्कशन करो, भटको मत। आजकल बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, कैसे भटक रहे हैं? फेसबुक पर कोई भी बंदा आता है और आके बोलता है मैं किसी भी चीज का, मैं माइंड ट्रेनर, मैं प्रोस्पेक्टिंग ट्रेनर, मैं सेल्स मोटिवेटर ट्रेनर, आइए मैं आपको सिखाता हूं मात्र 99 रुपए में। आया ना? कुछ सिखा पाया? वो एक ही काम करता है, तुम्हें तुम्हारे मेंटोर से दूर करता है और उसके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता वो आपको आपके मेंटोर से दूर कर देता है और आप बिना किसी को बताए हर महीने उसका नया कोर्स खरीद लेते हो और कब तुम इस बिजनेस से दूर हो जाते हो पता भी नहीं लगता। जिंदगी में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, बहुत कामयाब होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, मनचाही सफलता चाहते हैं तो सेलेक्ट योर मेंटोर। और नो इफ नो बट नो किंतु नो परंतु, मैंने जब से सेलेक्ट किया तब से आज तक, चाहे मुझे इनकी बात अच्छी लगे या ना लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो मुझे पता है, वो मेरे हित में है। यहाँ करते 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 दोस्त 15 लाख तक पहुंच गया। कोविड ना आता तो 30 लाख क्रॉस हो जाते और कोविड पे आया तो क्या हुआ? एक डायलॉग तो सुना होगा आप सब लोगों ने, अरे अगर एक कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? अरे क्या हुआ? कोरोना आया तो क्या हुआ? तो क्या तेजेंद्र राणा का चेक 1 करोड़ नहीं होगा? अरे हमारे गुरु का हो सकता है, हमारे भाइयों का हो सकता है, तो तेजेंद्र राणा का भी होकर रहेगा। विद दिस थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, गुरुदेव के लिए बुलाना चाहूंगा। सर खजाना जी के ऊपर जोरदार तालियां। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे उम्मीद है